ओनर होते तो कर सकते थे, है ना सर? राइट। ये है। सो चलिए बेसिकली आज की ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा आज की डेट में कि आज की ट्रेनिंग बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड कंपलसरी होने वाली है। आज की ट्रेनिंग के अंदर अगर आप लोग में अपना डायरी एंड पेन के साथ नहीं बैठे हैं तो डायरी और पेन लेके बैठ जाइए, बिकॉज आज की ट्रेनिंग नहीं होने वाली है। आज मैं नहीं बोलूंगा, आज इंटरेक्शन करने वाला हूं आप लोगों से। आप लोग को लिखना भी है, साथ के साथ मैं बहुत सारी चीजें पूछूंगा कि आप लोगों ने लिखा कि नहीं लिखा। तो जस्ट मैं आप सभी लोगों से यही बोलना चाहूंगा कि आप डायरी एंड पेन के साथ बैठिए, बिकॉज इंटरेक्शन भी आज होने वाली है। और यकीन मानना आज की जो ट्रेनिंग है, आज की ट्रेनिंग में मैं जो बताने वाला हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों को ऐसा, ये ट्रेनिंग उन लोगों के लिए जिन लोग को लगता है कि सर मैं मेहनत तो कर रहा हूँ, सर मैं टाइम तो दे रहा हूँ, सर मैं हर ट्रेनिंग को भी अटेंड करता हूँ, मैं सारी चीजें कर रहा हूँ जो आप लोग बोलते हो, बट उसके बावजूद भी मेरे रिजल्ट नहीं आ रहे, राइट? अगर आप ऐसे लोगों में से हो, अगर आप लोगों के साथ भी सेम प्रॉब्लम है, तो ये ट्रेनिंग बिल्कुल आप ही लोगों के लिए। आप इस ट्रेनिंग को अभी देख रहे हैं या आप इस ट्रेनिंग को रिकॉर्डिंग सेशन में अगर देख रहे हैं, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि डायरी एंड पेन के साथ बैठे, अभी भी अगर लाइव हो तो भी और रिकॉर्डेड में हो तो भी, बिकॉज इस मीटिंग के बाद ये रिकॉर्डेड सेशन आप लोगों को मिलेगा। तो जब रिकॉर्डेड लोग देखेंगे तो उनको लिए भी बोलता हूँ कि आप सभी लोगों को ये डायरी एंड पेन के साथ लेकर बैठना है। और इस मीटिंग को अगर आप लोगों ने कंप्लीटली डायरी एंड पेन के साथ नहीं देखा, डायरी एंड पेन के साथ चीजों को नहीं समझा, तो आप लोगों को बहुत रिग्रेट फील होगा। क्योंकि मैं अभी सर कल की डेट में ट्रेनिंग देख रहा था, मैं सर ये कुछ लोग हैं, राइट? तो कल की डेट में मैं ट्रेनिंग देख रहा था, ट्रेनिंग जब ले रहा था मैं कल की डेट में, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बस कान में लीड लगा लेते हैं। सर कई लोग तो कान में लीड भी नहीं लगाते, मैंने ये देखा। नॉर्मली फोन का जो स्पीकर होता है उसमें से जो वॉइस आ रही होती है वो नॉर्मली बैठ के वो कर रहे होते हैं। एक पर्सन को मैं देख रहा हूँ, वो कभी नाक में उंगली डाल रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, और वो सुने जा रहे थे। तो मैं सोच रहा था कि अगर ऐसे कोई पर्सन इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहा होगा तो उसके माइंड में क्या जा रहा होगा। और फिर वही पर्सन मेरे को बाद में आके बोलते हैं, हम लोग को मैसेज करते हैं, धनराज सर को मैसेज करते हैं कि सर मेरी लीड नहीं जनरेट हो रही है, सर मेरी सेल्स नहीं आ रही है, सर मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरा वो नहीं हो रहा है। अरे मेरे भाई होगा कैसे? जब तक आप लोग ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, ट्रेनिंग को अटेंड नहीं करोगे, उसको नोट डाउन नहीं करोगे, तो कैसे आप लोग सोच सकते हो कि आप लोग को रिजल्ट आ जाएंगे, राइट? तो आज आप लोगों को ट्रेनिंग देखना है इस तरीके से। और सेकंड थिंग, आप सभी लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मीटिंग को लीव करके ना जाएं, क्योंकि फिर अगर लीव करते चले जाएंगे आप लोग, बहुत सारे लोग, मेरे को तो ऐसा लगता है धनराज सर की, लोगों को लगता है कि यार रिकॉर्डेड सेशन मिल ही तो जाएगा, रिकॉर्डेड सेशन देख लेंगे, लाइव देख के क्या करेंगे, लाइव में क्या होगा, रिकॉर्डेड तो मिल ही जाएगा, आप भी अपना काम कर लेते हैं और बाद में ट्रेनिंग के सेशन को देखेंगे। लेकिन मैं आप सभी लोगों को बताता हूँ, एक लाइव जो ट्रेनिंग होती है ना, उसका इम्पैक्ट ही अलग होता है। मतलब आप लाइव एक अटेंड करो, एक रिकॉर्डेड सेशन अटेंड करो, यू फील लाइक मतलब लेजी लेजी पन सा फील होगा, एंड आपको लगेगा यार ये तो ट्रेनिंग ऑलरेडी पढ़ा ही है, यूट्यूब पे ही है ना, ये तो कभी भी देख सकते हैं। इस फीलिंग के साथ आप उस ट्रेनिंग को अटेंड करते हैं, बहुत सारे लोग उसको स्किप कर करके देखते हैं, तो उनको ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। बट लाइव जो होता है ना, उसका अलग ही इम्पैक्ट होता है, राइट? अरे यार, अगर हम लोग को रिकॉर्डेड ही करना होता ना, तो हम क्यों करते? मैं भी अपने खाली समय में, जब मेरा टाइम होता है, जब मैं बसता, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो स्क्रीन है ना, ये स्क्रीन पे प्लीज ये करना बंद कीजिए, लोग अपना क्लिक करना बंद कीजिए, मेरे को डिस्टर्बेंस होगी फिर इससे। धनराज सर एक बार देखो यार कौन है ये। एक सेकंड। हेलो। देखो सर, ये कौन स्क्रीन को कर रहा है? ये कैसे आप ऑफ कैसे करते हो? ये ऑफ कैसे होता है? एनोटेशन में ऊपर ना स्क्रीन देखिए, लाइक ऊपर ना एनोटेशन का ऑप्शन होता है, उसको ऑफ कीजिए। ये खोला मैंने, यहाँ पे कहाँ पे? वहां पे एनोटेशन नाम का ऑप्शन होगा, उसको डिसेबल करो। स्क्रीन पे मतलब पावर पॉइंट में क्या? स्क्रीन शेयर में आता है वो। अच्छा, स्क्रीन शेयर में आते हैं। आप स्क्रीन शेयर करो, ऊपर में आता है ऑप्शंस, वो मोर डॉट डॉट होते हैं ऊपर में, ठीक है, और बार में उसको क्लिक करके वहां आता है।
अरे नो वरीज, कोई नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई जैसे दिक्कत नहीं ये है बेसिक राज जी, एडवांस, कोई दिक्कत नहीं है। हो जाता है, एक आध बार हाथ जैसे वाथ लग जाता है। क्या राज्य से हुआ है क्या? हाँ, गलती से हो गया, देखो से। सर कहाँ पे है ये? मेरे को नहीं दिख रहा। व्हाइट बोर्ड, आईफोन, एडवांस्ड फाइल, लाइक कौन से में मेक मी करूँ? होस्ट, मेक मी होस्ट, मेरे को होस्ट बनाओ। आपको होस्ट बना दूं क्या? हम्म। एक सेकेंड, कर दिया मैंने आपको होस्ट। ओके, जस्ट अ कर सेकेंड, मैं दिया मैंने। स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जस्ट अ सेकेंड। ये ऊपर में मोर में जाके होता है, ठीक है, मोर में जाना पड़ता है आपको। और डिसेबल पार्टिसिपेंट्स एनोटेशन हो गया। हो क्या? हाँ। अब ठीक है, मैं करता हूँ फिर screen share। मैं आपको होस्ट बना रहा हूँ। होस्ट बनाने की वैसे जरूरत पड़ती नहीं है सर, आप रहो ना होस्ट, बार बार फोन आपको म्यूट करता रहेगा। लाइक आप फोन में अगर चला रहे हो तो फोन में मीटिंग सेटिंग में जाके शेयर स्क्रीन पे क्लिक कर दो, स्क्रीन कोई भी कर सकते हैं फिर। नहीं यार, मैं फोन में नहीं हूँ, आई एम ऑन डेस्कटॉप राइट नाउ। खैर चलो, मैं आपको मेरे होस्ट को बना बनाओ। देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक। बढ़िया, सो लेट्स कंटिन्यू। ठीक है। ओके। हाँ तो मैं जैसे बता रहा था आप लोगों को कि लाइव का अलग ही इम्पैक्ट पड़ता है गाइस। तो आप लोग लाइव ट्रेनिंग्स को बिल्कुल भी मिस मत करना। लाइव अटेंड करोगे तो ज्यादा ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा चीज आप लोग सीखते हैं, राइट? तो चलिए मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, हम आगे की डेट में आगे चलते हैं इस मीटिंग को लेकर। अ, तो आज की डेट में आप लोग क्या क्या सीखने वाले हो, हम थोड़ा सा इस पे बात करते हैं, राइट? पहले डेट पहले पहले सबसे पहले मैं आज आप लोगों को बताऊंगा आप लोगों को फ्यूचर टेलिंग, राइट? मतलब कि आज मैं आप लोगों का फ्यूचर प्रिडिक्ट करने वाला हूँ इस मीटिंग के अंदर। सब फिर से कर रहे हैं लोग? हेलो। फिर से कर रहे हैं लोग ये? अरे देखिए, ऊपर जाइए, ठीक है, वहां पे मोर में? मोर में जाइए, ठीक है। हाँ मोर में गया। डिसेबल पार्टिसिपेंट्स अनोटेशन दिख रहा होगा आपको। एनोटेशन, ठीक है ना, हो गया, कर दिया। वो डिसेबल कर दीजिए। ओके। कर दिया मैंने। ओके, बढ़िया। डिसेबल हो गया। अब ये कैसे हटेगा ये जो हुआ है? इसको अनोटेशन में ऊपर अनोटेशन का ऑप्शन होगा, वहां पे जाइए। हो गया, हट गया। लाइक नहीं, क्लियर कीजिए उसको वहां पे जाके। है ही नहीं यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन। अरे होगा यार, देखो ऊपर जाओ, अनोटेशन वहां पे होगा, उसके ऊपर क्लिक करो, ठीक है। वहां पे बहुत सो सारे ऑप्शन नेम्स आ ऑफ जाएंगे। एनोट सो नेम्स ऑफ एनोटेटर, एनोटेटर्स ऐसा कुछ है ना? हाँ। तो इसमें करूँगा क्लिक। हाँ, उसको क्लियर कर लो। वहां पे डस्टबिन का ऑप्शन होगा एक, क्लियर नाउ। खैर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ मीटिंग को, बहुत ओके, डिस्टर्बेंस कोई कर रहे हैं दिक्कत लोग। नहीं। ठीक है। ओके। तो मैं आज इस मीटिंग के अंदर आप लोगों को सबसे पहले जो बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ फ्यूचर टेलिंग सेशन, यानी कि मैं आज आप लोगों का फ्यूचर डिसाइड करने वाला हूँ इस मीटिंग के अंदर कि आप लोग इस बिजनेस के अंदर कितने टाइम रहने वाले हो, इस बिजनेस के अंदर आप कब तक रहोगे, कब तक नहीं रहोगे, आप इस बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हो पाओगे कि नहीं सक्सेसफुल हो पाओगे, आप कितने टाइम तक पैसे कमाओगे कमाओगे कि नहीं कमाओगे। आज ऐसा चीज मैं आप लोगों का, आज आप सभी लोगों का फ्यूचर डिसाइड करने वाला हूँ। तो ऐसे मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ, ठीक है, राइट? मतलब मैं फ्यूचर किसी का डिसाइड नहीं करता हूँ, लेकिन हाँ फिर भी मैं आप लोगों का फ्यूचर बता सकता हूँ, वो भी कैसे, इसमें मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा।
खैर कितने लोग चाहते हैं अपना फ्यूचर देखना, कितने लोग चाहते हैं अपना कि मैं सर मेरा फ्यूचर बताओ, राइट, टाइप फ्यूचर, जितने भी लोग चाहते हैं टाइप फ्यूचर। ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वेल लवली, राइट गाइस। सो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे फ्यूचर करने वाले हैं। और सेकंड थिंग मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ मिस्टेक्स दैट ब्लॉक्स योर ग्रोथ, मतलब कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको आप, जो आपकी ग्रोथ को रोक रही है, जो जिन जिस चीज की जिसकी जिसकी वजह से आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे, राइट। तो उन मिस्टेक्स पे हम बात करेंगे, उन मिस्टेक्स पे और काम करेंगे कि कैसे आप लोगों की ग्रोथ और अच्छे से हो सकती है, राइट। तो और साथ के साथ मैं मिस्टेक्स ही नहीं बताऊंगा, मैं मिस्टेक्स के साथ साथ में मैं आप लोगों को उसका सॉल्यूशन भी देने वाला हूँ कि आप लोग उस उन सॉल्यूशन से कैसे काम कर सकते हो, राइट। तो मिस्टेक्स तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, बट उसके साथ साथ में सॉल्यूशन भी बताऊंगा आप लोगों को। 3 लॉज ऑफ मनी, मतलब पैसा जो होता है, उस पैसे को कमाने के लिए कौन कौन से लॉज होते हैं वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं आज की मीटिंग में, राइट। तो हम मतलब पैसा कमाना इतना आसान नहीं होता है, मतलब लोगों को लगता है कि सिर्फ पैसा आ जाता है या पैसा कमाने लगते हैं, बट ऐसा नहीं है। पैसे कमाने के भी थोड़े से रूल्स होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं कि भाई पैसा किसके पास रहेगा, पैसा किसके पास नहीं रहेगा, राइट। तो जो जिन 3 चीजों की वजह से पैसा आता है लोगों के पास, मोस्टली लोगों के पास, आज हम वो चीज डिस्कस करेंगे इस मीटिंग के अंदर। तो उसके बाद फेल प्रूफ प्लान, राइट। फेल प्रूफ प्लान के अंदर एक होता है फुल प्रूफ प्लान, राइट। फुल प्रूफ प्लान के अंदर क्या होता है कि आपको सब कुछ इसके अंदर बताया जाता है। एक होता है फेल प्रूफ प्लान। फेल प्रूफ प्लान के अंदर आपको वो सारी चीजें बताई जाती है जिससे कि आप मतलब फेल नहीं होंगे, वो बिल्कुल प्रूफ प्लान होता है। आप बिना फेल, अगर आप उस काम को करोगे तो आप फेल ही नहीं होगे, ऐसा गारंटीड है, राइट। तो वो चीज मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। 3 सीक्रेट्स बताऊंगा जो आपको सक्सेस होने में बहुत ज्यादा बेनिफिट्स देने वाली है, राइट। तो अगर आप सभी लोग इस मीटिंग के लिए एक्साइटेड है, अगर आप इन सारी चीजों को सुनने के लिए एक्साइटेड है, तो ये जो मीटिंग होगी हो सकती है वो 1-1.5 घंटे की आप लोग चली जाए, राइट। हो सके 2 घंटे भी चली जाए। तो अगर इतनी देर आप सभी लोग बैठने के लिए तैयार है मेरे साथ, तो ही इस मीटिंग को कंप्लीट करेंगे। अगर आप तैयार है तो टाइप रेडी। अगर आप सभी लोग मेरे साथ रेडी हैं, आप इस मीटिंग को करने हैं तो रेडी। लवली गाइज, लवली, बहुत लोग, आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, लर्नर हैं। आप ऑब्वियसली आप सभी लोग इस बिजनेस के अंदर अर्न भी करेंगे अगर आप इसी तरीके से सीखते रहे तो, राइट। तो चलिए मीटिंग को स्टार्ट करते हैं। अगला हमारा जो सबसे पहले आता है वो आता है फ्यूचर। सबसे पहला जो आता है हमारा वो आता है गोल्स। गोल्स के अंदर आप सभी लोगों को याद रखना, राइट। गोल्स के अंदर आप सभी लोगों को अपना गोल लिखना है जो कि आप लोगों ने अगले 90 डेज के अंदर प्लान कर रखा होगा, राइट। एक सेकेंड रुक जाओ, एक सेकेंड। अगर आप लोग जो जो लोग अपने डायरी के साथ बैठे हैं यहाँ पर, राइट, जो भी लोग अपने डायरी के साथ बैठे हैं यहाँ पर, जो जो भी लोग अपने डायरी के साथ बैठे हैं लिखिए टाइप मी। डायरी के साथ अगर आप बैठे हैं तो टाइप मी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सो आप लोगों को अब कमेंट के अंदर नहीं डालना है, आप लोगों को अपना एक इनकम गोल अपना इनकम गोल बनाना है जो आप लोगों ने सोचा है नेक्स्ट 90 डेज के अंदर अर्न करने का फ्रॉम न्यूविजन फायर, राइट। आप लोगों को अपने गोल लिखना है, फटाफट से अपना गोल लिखिए। मैं आप लोगों को थोड़ा सा टाइम दे देता हूँ, 2 से 3 सेकंड का। आप 2 से 3 सेकंड के अंदर अपना गोल लिखिए 90 सेकंड का। जिन जिन लोगों ने अपना गोल लिख लिया है टाइप जी, ठीक है ना। जिन जिन लोगों ने गोल लिख लिया अपना 90 डेज का, टाइप जी। ओके ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया राइट।
आप लोगों को यहाँ पे नहीं लिखना है कि आप लोगों ने 90 डेज का आप लोगों का गोल क्या है। बस आप लोगों को अपने माइंड में और अपने आपकी डायरी को पता होना चाहिए कि आप लोगों ने 90 डेज में कितना अर्न करने का टारगेट दिया है, कितना आप लोगों का टारगेट है, राइट। बहुत बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर जो फेल हो जाते हैं, उनका कोई गोल ही नहीं होता, बस वो काम कर रहे होते हैं, गधों की तरह भाग रहे होते हैं, उनको नहीं पता कहाँ जाना है, कितना अर्न करना है। तो जो एक गोल होता है ना, वही हमको इंस्पायर करता है, वही हमको काम करने के लिए मजबूर करता है। नहीं तो लोग क्या करते हैं ना, बिना गोल के भागोगे ना, तो आप लोग को आज मन करेगा करने का तो आज काम करोगे, कल को मन नहीं करेगा तो कल को नहीं करोगे, राइट। तो गोल इज मच इम्पोर्टेंट, गोल को लिखना मत भूलना, राइट। अगला जो आता है हमारा, व्हाट इज योर मंथली, आप लोगों का मंथली गोल क्या है अगले 90 डेज का, राइट। सो टाइप अपना मंथली गोल जो भी आप लोगों का 90 डेज का, वो अपना फटाफट से टाइप कीजिए कि अगले 90 डेज, सॉरी दोनों, हाँ ठीक है, मंथली गोल यानी कि आफ्टर 90 डेज, जब आप लोगों का 90 डेज का जो भी आप लोगों का इनकम गोल था वो तो था ही, लेकिन आफ्टर 90 डेज आप लोगों ने क्या प्लानिंग करी है कि आफ्टर 90 डेज आप लोगों की मंथली कितनी इनकम होनी चाहिए, आप लोगों को एक मंथ का कितना अर्न करना है। अरे गाइज, आप लोगों को नहीं लिखना, आप लोगों को टाइप नहीं करना है, आप लोगों को मैंने नहीं बोला कि चैट में लिखो, मैंने बोला आप लोगों को अपने डायरी के अंदर लिखना है, राइट। तो अपने डायरी के अंदर लिखो, मैंने टाइप करने के लिए नहीं बोला, सॉरी अगर टाइप करने के लिए बोला होगा तो मिस्टेक से बोल दिया होगा, बट ये सारी चीजें आप लोगों को डायरी में लिखना है, जब मेरे को बोलना होगा टाइप करने के लिए तो मैं आप लोगों को बोल दूंगा, राइट। तो अपने डायरी के अंदर ये लिख लीजिए, व्हाट इज योर मंथली गोल आफ्टर 90 डेज, मतलब आपको 90 डेज के बाद इस बिजनेस के अंदर, नीबूस एंड फायर के अंदर आफ्टर 90 डेज आप लोगों ने क्या प्लान करा। और रिमेंबर वन थिंग कि आप लोगों को वही लिखना है जिस पे आप लोगों को बिलीव हो, वो नहीं लिखना मेरे भाई कि भाई आप लोगों ने मतलब बस हवा में फेंक रहे हैं। अभी देख रहा हूँ मैं लोगों को 7-7 लाख रुपए अर्न करने की सोच रहे हैं वो लोग, बट अभी शायद उन्होंने 10,000 रुपए भी ना कमाया हो, ठीक से हो सकता है 20,000 रुपए भी ना कमाया हो, बट आफ्टर 90 डेज ही थिंक्स दैट कि 7 लाख रुपए आना स्टार्ट हो जाएगा। तो मतलब इसी तरीके से करना, आप लोगों को प्लान बनाना है जिसपे प्रैक्टिकल विश्वास हो। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने, हम मैं मान सकता हूँ कई लोगों ने 7 लाख लिखा है, आई बिलीव ऑन यू कि हो सकता है आप लोग कर लो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कर नहीं सकते, बट मैं बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो मेंटोर्स को दिखाने के लिए कि देखो सर मैं कितना बड़ा सोचता हूँ, है ना, उनको दिखाने के लिए लोग लिख डालते हैं सर मैं इतना कमाना चाहता हूँ, मैं इतना करना चाहता हूँ, बट आपको ऑनेस्टली अपने आप से पूछना है, आप लोगों को जितने पे विश्वास होता है आपको अपने विश्वास के हिसाब से अपने गोल्स को बनाना है और जिस उस पर कमिट हो जाना है, मतलब कि भाई अब तो मैं करके रहूंगा, जो भी मैंने लिख दिया है ना वो कंप्लीट कर देना, तो कमिटमेंट के साथ आपको काम करना है, राइट। तो वो चीज आप लोगों को करना है, आप लोगों को अपने डायरी के अंदर लिखना है, मेरे को टाइप करके नहीं बताना है, राइट। जब मैं बोलूंगा कि मेरे को बताओ तब आप मेरे को बताना, अभी नहीं बताना, राइट। सो ये अगर आप लोगों ने, होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। आगे चलते हैं। हाँ, तो अब हमारा जो मेन टॉपिक था वो हमारा मेन टॉपिक आ चुका है। डू यू वांट टू प्रिडिक्ट योर फ्यूचर इन एफिलिएट मार्केटिंग, क्या आप अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं कि आपका एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर क्या फ्यूचर होगा, राइट। तो वो जो अभी मैं बता रहा था आप लोगों का, वो हमारा टाइम आ चुका है, तो आप सभी लोग अपनी डायरी लेके अब बिल्कुल फिट हो जाइए, फटाफट से जो मैं आप लोगों को बोलूँ वो आप लोगों को लिखना स्टार्ट करना है, राइट। तो लेट्स डू एन ऑडिट, एक ऑडिट करते हैं फटाफट से कि क्या आप लोगों का फ्यूचर हो सकता है एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर, राइट। सो पहला क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछता हूँ, देखिए क्वेश्चन से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, इसका जो आंसर है वो आंसर कैसे लिखना है आप लोगों को, लिखना है आंसर 1, राइट। और आंसर 1 के सामने अगर आप ये चीज करते हो, राइट, तो आपने लिखना है 10, और अगर आप ये चीज नहीं करते तो आपने लिखना है 0। कोई बीच वाला, मतलब बीच का कुछ भी नहीं होना चाहिए, 8 9 10 ये सब हमें नहीं करना, 5 6 7 8 हमें ये वाला नहीं चाहिए, या तो 0 या तो 10, ठीक है। तो आपने अपने आंसर्स के अंदर अगर आप करते हो तो आपने करना है 10, अगर आप नहीं करते हो तो आपने लिखना है 0, सिंपल एज दैट, राइट। सो पहला क्वेश्चन आप लोगों से मैं पूछता हूँ, डू यू स्टडी द कोर्सेज इन योर पैकेज रेगुलरली, जो भी आप लोगों ने पैकेजेस ले रखा है, लाइक आप लोगों ने ले रखा होगा स्टार्टर पैकेज, कई लोगों ने ले रखा होगा बेसिक पैकेज, तो क्या आप स्टार्टर पैकेज के जो कोर्सेज आप लोगों को मिले हैं ब्रांडिंग मास्टरी को लेकर, जो बेसिक पैकेज है उसका जो कोर्स आप लोगों को मिला है, जो भी क्या है अपना हाउ टू फाइंड बायर्स एंड उसके अंदर लीड जनरेशन के वर्कशॉप्स हैं, तो आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या आप सभी लोगों ने वो सारी चीजें लिखी है, क्या आप वो रेगुलर बेसिस पे पढ़ते हो, अगर पढ़ते हो तो आपने लिखना है 10, अगर नहीं पढ़ते तो आपने लिखना है 0। और याद रखना, आपको आपको मैं आपको निशा जी, आदित्य जी, अविनाश जी, मैंने आप लोगों को बोला कि चैट में नहीं लिखना,
मैंने आप लोगों को बोला चैट में बिल्कुल भी नहीं लिखना, आप लोगों को अपनी डायरी के अंदर लिखना है। जब मैं बोलूंगा चैट में लिखना है तो आप लोग चैट में लिखना है, अभी आपको सिर्फ डायरी में लिखना है। ऑलराइट, तो अपने डायरी के अंदर लिखो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स। प्लीज गाइस, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अपने डायरी के अंदर लिखो। जब मैं बोलूंगा चैट में लिखने के लिए तो चैट में लिख लेना, राइट। सो मैंने फिर से बोला, जैसे कि नवीन जी ने 5 लिखा, तो मैंने तो बोला ही नहीं ना कि 5 करो, मैंने बोला कि या तो 0 या तो 10, सिंपल एज दैट। ठीक है, तो एक डाउट था जिनका फर्स्ट डे है, ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फर्स्ट डे है तो क्या उस पर्सन ने फर्स्ट डे से ये चीज करना स्टार्ट करा, और अगर फर्स्ट डे है जिस पर्सन का, कोई इशू वाली बात नहीं है। अगर वो कमिटेड है इस चीज को लेकर कि नहीं मैं करूंगा ही करूंगा, मैं रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस बढ़ूंगा, तो वो अपने आप को 10 दे सकता है। ऑनेस्टली अपना भाई ऑनेस्ट रहो, ईमानदार रहो, राइट। अगर आप वो बंदा ऑनेस्ट है, ईमानदार है, तो वो अपने आप को 10 दे सकता है। और अगर वो कमिटेड नहीं है कि मैं रेगुलर बेसिस पे कोर्सेज वगैरह नहीं पढ़ूंगा, कोर्सेज वगैरह नहीं देखूंगा क्या उसके अंदर सिखाया जा रहा है, तो वो ऑनेस्टली अपने आप को 0 दे दे। जो भी नया पर्सन है तो इसका ये तोड़ है, राइट। सो ये चीज आप लोगों को करना है। और तो आप लोगों ने होप ये इस क्वेश्चन का आंसर लिख लिया होगा। अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं या फिर किसी ने आज तक पढ़ा ही नहीं है, राइट, तो उसको 0 लिखो। और अगर आप पढ़ रहे हैं रेगुलर तो 10, बीच वाला कोई चीज नहीं चाहिए। 4 5 6 7 8 9 ऐसा कोई भी आप लोगों को आंसर इसके अंदर नहीं डालना है। अगला क्वेश्चन, डू यू अटेंड आवर ट्रेनिंग्स? क्या हमारी जो ट्रेनिंग्स होती है, क्या आप वो रेगुलर बेसिस पे अटेंड करते हैं? क्या जो हमारी ट्रेनिंग्स की जो रिकॉर्डिंग्स होती है, क्या आप रेगुलर बेसिस पे रिकॉर्डिंग्स को देखते हैं? क्या आप इन ट्रेनिंग्स को रिपीटेडली बार बार देखते हैं? क्योंकि जो हमारी ट्रेनिंग्स होती है उनको बार बार देखना भी बहुत जरूरी है, राइट। ऐसा नहीं कि आप लोगों ने आज देख लिया तो कल की डेट में आप नहीं देख रहे हो, परसों की डेट में आप नहीं देख रहे हो, क्योंकि ट्रेनिंग को बार बार देखने से हमें नई नई चीजें भी पता लगती हैं, राइट। सो दैट्स व्हाई मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि इन ट्रेनिंग्स को आपको दोबारा से भी देखना चाहिए। तो अगर आप हमारी ट्रेनिंग्स को रेगुलर देखते हैं, रिकॉर्डेड, अगर रेगुलर आप नहीं देख कर पा रहे हैं अटेंड, रेगुलर बेसिस पे हो सकता है आप लोगों को काम हो, तो हमारी इनकी रिकॉर्डिंग्स भी यूट्यूब पे अपलोड होती हैं जो हर रात को हम डाल देते हैं, राइट। तो अगर आप रिकॉर्डिंग्स को उसी दिन नहीं देखते तो आपने 0 डाल देना है। और अगर इसकी आप रिपीटेडली, ठीक है, अगर रेगुलर बेसिस पे इसको बार मतलब दोबारा से, आज आपने देखा तो आज से 4 दिन बाद 5 दिन बाद इसको दोबारा से देखो। अगर आपने दोबारा से आज तक किसी भी ट्रेनिंग को नहीं करा, इनमें से कोई भी एक काम आपने छोड़ रखा है, तो आपको फटाफट से अपने डायरी के अंदर 0 टाइप कर देना है, राइट। ठीक है, और अगर आप करते हो तो आपने 10 लिख देना है, सिंपल। सॉरी, इन क्वेश्चन का थोड़ा सा मैं भूल गया करना। क्वेश्चन वन सारे क्वेश्चन 1 कर दिए मैंने, क्वेश्चन 2 करना चाहिए था, राइट। तो ये कर दो फटाफट से आप लोग। सदम काजी, हमारा जो यूट्यूब का लिंक है, वो जो हमारी ट्रेनिंग्स होती है वो बिल्कुल पर्सनली डाला जाता है, अनलिस्टेड रहती है, राइट। तो वो आपको लिंक के थ्रू ही मिलेगी, आप चैनल पे जाके ढूंढेंगे तो नहीं मिलने वाली है। तो आपका जो भी स्पॉन्सर है आप उनसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट करेंगे तो आपको हमारी ट्रेनिंग का पैकेज पूरा सेंड कर देंगे, राइट। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर लिख लिया होगा। फटाफट से आगे चलते हैं क्योंकि ये लंबी बहुत ट्रेनिंग है, तो जल्दी से जल्दी खत्म करना है हम लोगों को। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ, डू यू पोस्ट कंटेंट ऑन सोशल मीडिया डेली? क्या आप अपने जो कंटेंट्स होते हैं जो रेगुलर बेसिस, देखो हमारा जो काम है ना, हमको घर घर पे जाकर प्लान नहीं दिखाना, हमें पर्सनली रोज रोज नए नए लोगों को प्रेजेंटेशन नहीं दिखाना, राइट। हमारे को क्या करना है, हम लोगों को सोशल मीडिया पे डेली एक्टिव रहना है, जिससे हमारे पास नई नई लीड्स आए। तो लीड्स किससे आएंगे? हम रेगुलर बेसिस पे कंटेंट्स डालेंगे तो लीड्स आएंगे। तो क्या आप रोज सोशल मीडिया पे कंटेंट पोस्ट करते हो? मैटर नहीं करता कि कितने, मैटर करता है कि रोज क्या आप पोस्ट कर रहे हो। अगर नहीं तो आपने करना है 0, अगर करते हो तो डालना है 10, राइट। शुभम जी प्लीज आप लोगों को अपनी डायरी में लिखना है, राइट। डायरी के साथ बैठो आप फटाफट से, जब मैं बोलूंगा तो आप लिख ले, जब आप बोलूंगा मैं आप लोगों को तब आपको यहाँ पे चैट में लिखना है, राइट। तो अगर नहीं करते तो 0, अगर करते हो तो 10 फटाफट से। अगला क्वेश्चन, डू यू प्रोवाइड वैल्यू इन योर पोस्ट 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स? क्या आप अपने पोस्ट के अंदर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जो हमारा फीड होता है, राइट, उस फीड में से 10 में से 9 चीज जो होनी चाहिए वो वैल्यूएबल होनी चाहिए, यानी कि हम कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। और एक चीज ऐसी होनी चाहिए जो प्रमोशन कर रहे हो, राइट। मैं तो रिकमेंड करता हूँ 10 के 10 आप लोगों को
वैल्यू देना चाहिए। जो हमारा प्रमोशन वाला पार्ट होता है वो हाईलाइट और स्टोरीज के अंदर प्रमोट करना होता है, राइट। तो अगर आप इन दोनों चीजों में से कुछ भी नहीं करते, राइट, 9 पोस्ट अगर आपके वैल्यूएबल नहीं होते, वैल्यू नहीं देने वाली होती है, तो आपने लिखना है सिंपल एज दैट 0। अगर आप लोगों ने सिर्फ प्रमोशन अगर प्रमोट कर रखा है तो सिर्फ 0, अगर आप करते हैं तो 10, सिंपल एज दैट, राइट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डू यू इन्वेस्ट टाइम ऑन सेल्फ स्टडी डेली? क्या आप रेगुलर बेसिस पे सेल्फ स्टडी पे फोकस करते हो? क्या आप रेगुलर बेसिस पे बुक्स पढ़ते हो, वीडियोस देखते हो? क्या आप हमारी ट्रेनिंग्स को कंप्लीट रोज देखते हो? कुछ नई नई चीजें सीखने की कोशिश करते हो? क्या आप और नए नए कोर्सेज को ले लेके और कोर्सेज से सीखने का ट्राई करते हो? अगर नहीं करते तो आप लोग को लिखना है 0। अगर लिख करता है आप लोग का मन, अगर आप सेल्फ स्टडी पे रेगुलर बेसिस पे फोकस करते हो तो आपने फटाफट से लिख देना है 10। ठीक है, अपने डायरी के अंदर आंसर जो भी है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, आंसर 5, उसके बाद आप लोगों को 0 या 10 जो भी आप लोगों का है आप लिख दीजिए, राइट। और याद रखना है, ऑनेस्ट रहना आप लोगों को, बी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं कि हवा में फेंक रहे हो, ठीक है। अगर आप डेली नहीं कर रहे हो, हफ्ते में सिर्फ 1 दिन कर रहे हो, 2 दिन कर रहे हो, 3 दिन कर रहे हो, तो भी आप लोगों को 0 लिखना है। मैंने बोला डेली, डेली का मतलब डेली, ऐसा नहीं कि आप लोगों ने आज छोड़ दिया। तो जो भी आप लोग का फटाफट से बी ऑनेस्ट, ऑनेस्टली के साथ आप लोगों को ये चीजें आंसर लिख देनी है। क्या हो जाएगा यार, कुछ नहीं होगा। अगर ये चीजें हो रही है तो मैं आप लोगों को बोला ना मैंने कि आपको इसका आंसर भी बताऊंगा कि ये कैसे कर सकते हो। इन मिस्टेक्स की सुधारा भी जा सकता है। ये मिस्टेक्स ऐसा नहीं है कि आप बाहर हो जाओगे इस फील्ड से ही। इन मिस्टेक्स को सुधारा भी जा सकता है। तो ऑनेस्टली ही आप लोगों को लिखना है, बिल्कुल जो भी मैं आप लोगों को बोलूँ। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा। डू यू फॉलो अप विद लीड्स रेगुलरली? क्या आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो अप करते हो, अपने लीड्स का रेगुलर बेसिस पे फॉलो अप करते हो? अगर आप करते हो रेगुलर बेसिस पे, रेगुलर का मतलब रेगुलर, आज आपने किया कल पीरियड में नहीं किया, परसों किया तरसों पीरियड में नहीं किया, और उसके बाद आप 3 दिन तक नहीं कर रहे हो, फिर कर रहे हो, या 3 दिन तक लगातार कर रहे हो, चौथे दिन आप छोड़ रहे हो, तो वो नहीं चलेगा। रेगुलर का मतलब रेगुलर है। क्या आप रोज फॉलो अप करते हो? चाहे एक ही फॉलो अप करो आप भैया, लेकिन क्या रोज फॉलो अप कर रहे हो आप? अगर नहीं तो 0, अगर हाँ तो 10, सिंपल, राइट। अगला जो आता है हमारा, डू यू सपोर्ट योर स्पॉन्सर्ड एफिलिएट्स रेगुलरली? क्या आप लोगों ने जिनको स्पॉन्सर्ड कर रखा है, जो आपके टीममेट्स हैं, क्या आप उनको सपोर्ट रेगुलरली करते हो? क्या आप उनके क्वेश्चंस का आंसर देते हो? क्या उनका फोन आप उठाते हो, मैसेजेस का रिप्लाई करते हो? क्या उनको कॉल आप करते हो? क्या उनके हर एक डाउट को क्लियर करते हो? उनको ट्रेनिंग्स वगैरह फोकस करते हो? अगर हाँ, रेगुलर बेसिस पे हाँ, तो आप लिखना है 10, अगर नहीं तो 0, सिंपल। अगर यस तो 10, अगर नहीं तो 0। और अगर जो भी पर्सन आज की डेट में नया नया ज्वाइन है, या जिन्होंने आज तक कोई सेल ही नहीं कर रखी है, तो अगर वो कमिटेड है, जैसे मैंने शुरू में बोला, अगर वो कमिटेड है कि हम सपोर्ट करेंगे, ट्रेनिंग देंगे, उनका फॉलोअप सिखाएंगे, हम सारी चीज, हमको जो चीज आता है हम वो सब कुछ उनको सिखाएंगे, राइट। अगर वो बिल्कुल कमिटेड है तो वो अपने आप को 10 दे सकते हैं, अदरवाइज वो भी अपने आप को 0 दे, अगर वो कमिटेड नहीं है तो। होप आप सभी लोगों ने इन 7 के 7 क्वेश्चंस का आंसर अपने डायरी के अंदर लिख लिया होगा। और अब बात करते हैं रिजल्ट्स का, राइट। सो मैं चाहता हूं आप सभी लोगों का जितना भी रिजल्ट है, ठीक है, 7 क्वेश्चन इज इक्वल टू 70 मार्क्स, राइट, 70, ठीक है। 70 मार्क्स यानी कि 70 मार्क्स के अंदर से आप लोगों के कितने मार्क्स है? हो सकता है कई लोगों के 0 आए होंगे, कई लोगों के 10 होंगे, कई लोगों के 20 होंगे, कई लोगों के 30 होंगे, कोई लोगों के 50 होंगे, 60 होंगे, 70 होंगे। तो जितने लोगों के भी जो जो रिजल्ट हैं, फटाफट से आप मेरे को चैट के अंदर लिख के बताइए कि आप लोगों के क्या क्या रिजल्ट है, आप लोगों को क्या क्या रिजल्ट नहीं है, राइट। तो फटाफट से आप लिखिए चैट के अंदर, जिससे कि मैं कंप्लीट करूँ। ऑनेस्ट रहना है गाइस, सभी लोगों को ऑनेस्ट, अपना ऑनेस्ट जवाब देना आप लोगों को। लवली गाइस, लवली, 30, 60, 20, बहुत बहुत ईमानदार लोग हैं मेरी टीम के अंदर, आज मुझे बिलीव हो गया। 50 बहुत बढ़िया, 30 बहुत बढ़िया निशा जी, 40, 30, 20, 30, 40, 30, 30 बहुत बढ़िया। मैक्सिमम लोग 50 से नीचे ही है ना। 10 उज्जवल यादव, बहुत ईमानदार हैं आप, किसी का 0 नहीं है, मेरे को अभी तक नहीं लगा, मतलब इतने ऑनेस्ट हैं लोग कि 0 ही नहीं है किसी का। सब लोग कोई ना कोई कुछ ना कुछ करता ही है। अच्छा अच्छा, बढ़िया है, एक भी पर्सन का 0 नहीं है। 50, और कोई है इसके अलावा, और कोई? 30, जितने भी लोग हैं फटाफट से रिप्लाई कर दें, जिससे कि हम आगे की मीटिंग को कंटिन्यू करें।
30 यशमिता जी 30, अमरजीत 20। ओके ओके ओके। सो अब चलो आप बात करते हैं रिजल्ट का, कि आप लोगों का क्या रिजल्ट है, आप लोग यहाँ पे कितने टाइम टिकने वाले हो, कितने टाइम नहीं टिकने वाले हो, कब आप इस गेम से जल्दी बाहर होने वाले हो, कितना आप ज्यादा पैसा यहाँ पे करने वाले हो, राइट। तो चलिए रिजल्ट पे बात करते हैं, राइट। अब सभी लोगों ने अपना रिजल्ट दे दिया है, राइट। 70 भी है कोई, ओके ओके, बहुत बढ़िया। सो चलिए रिजल्ट की बात करते हैं। ये है हमारा रिजल्ट, राइट। अब इस रिजल्ट के अंदर जिसके स्कोर 0 है, 10 है या 20 है, वो अगले 60 दिनों के अंदर इस बिजनेस को क्विट कर देने वाला है, एफिलिएट मार्केटिंग को क्विट कर देगा। इस न्यूबिज ऑन फायर को अगले 60 दिनों के अंदर जिसका भी रिजल्ट 0, 10 और 20 है, वो इस बिजनेस को बिल्कुल क्विट कर देगा, छोड़ के भाग जाएगा। आई गारंटेड, मैं आपको गारंटी ये लिख के देने के लिए तैयार हूँ कि वो बंदा अगले कुछ टाइम के अंदर ही इस बिजनेस को छोड़ देगा। 60 दिन तो मैं मैक्सिमम बोल रहा हूँ। जो जिनके 0 और 10 और 20 है ना, वो हो सकता है 15 दिन या 1 महीने के अंदर अंदर गायब हो जाए, राइट। जिसके 30, 40, 50 रिजल्ट है, राइट, वो पर्सन जो है वो 50,000 रुपए तक, लगभग 50,000 रुपए से नीचे अर्निंग करेंगे, राइट। और 90 दिनों के अंदर क्विट कर जाएंगे। 50,000 रुपए तक वो इनकम कर लेंगे पूरा मिलाकर, ऐसा नहीं कि एक ही बार में। 50,000 रुपए तक की ओवरऑल अर्निंग करेंगे वो, लेकिन वो भी क्विट करेंगे अगले 90 डेज के अंदर, 90 दिनों के अंदर वो इस बिजनेस को क्विट कर देंगे। जिसका 60 कर है, राइट, जिन्होंने अपना 60 स्कोर है उन लोगों का, वो अपने आप को देखें। और वो लोग 1 लाख रुपए महीने पर जाएंगे, 1 लाख रुपए की महीने की इनकम यहाँ से करेंगे। 70 वाले जो होंगे वो हमारे न्यूबिज ऑन फायर के टॉप अर्निंग एफिलिएट्स, हमारे लीडर बोर्ड के अंदर कहीं ना कहीं उनका नाम आने वाला है, वो हमारे लीडर बोर्ड के अंदर वो नाम आएगा उनका, और बहुत अच्छी अर्निंग करने वाले हैं, राइट। तो ये रहा रिजल्ट आप लोगों के सामने, राइट। और आप लोग अपने आप को देख सकते हो कि आप लोगों के अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, क्या क्या है, और इसके हिसाब से आप लोग अपना प्रोडक्ट देख सकते हो। लेकिन एक खास बात बताऊं आप लोगों को, ये जो मैंने आप लोगों को फ्यूचर बताया ना, इस फ्यूचर को हम बदल भी सकते हैं। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, अच्छा ये यार इसका मतलब मैं इस बिजनेस के लिए बना ही नहीं। ऐसा नहीं है, राइट। आप इस बिजनेस के लिए बिल्कुल बने हैं गाइज। आप इस बिजनेस की बहुत अच्छी अर्निंग्स भी कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों ने जिसका रिजल्ट 10 से 20 आया है, तो क्या हुआ, अरे बाकी जो चीजें मैंने आप लोगों को बताई, जो क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछे, हम उन्हीं क्वेश्चंस को रिपीटेडली तो कर सकते हैं, हम उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा से देख के और वो चीज इंप्रूव कर सकते हैं ना। हम रेगुलर बेसिस पे सीख सकते हैं। हम जो ट्रेनिंग को हम नहीं देख रहे हैं, हम हम उसे देख कर, राइट, दोबारा से हम अपने स्कोर को बढ़ा तो सकते हैं ना। तो अगर जो जिसको अर्निंग करनी है, वो अपने स्कोर को बढ़ाकर वो भी 60 और 70 के अंदर आ सकता है। और जिनके 60, 70 है, कांग्रेचुलेशन, आप ऐसे ही बने रहिए, ऐसे रेगुलर बेसिस पे सीखते रहिए, आप ऑब्वियसली 70 में भी आएंगे, और टॉप अर्निंग एफिलिएट्स भी हमारे न्यूबिज ऑन फायर के बनने वाले हैं, राइट। सो होप आप लोगों को ये वाला रिजल्ट जो है वो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और आप लोगों को अपने रिजल्ट्स पता लग गए होंगे, फ्यूचर पता लग गया होगा कि आप लोगों को कैसे यहाँ पे काम करना है, राइट। तो अगर आप लोग क्लियर है, फटाफट से तो आप लिखिए चैट में क्लियर। ऑल राइट, क्लियर क्लियर। तो चलिए आगे चलते हैं फटाफट से। रेमेडीज 3 शीट, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इस बिजनेस के अंदर कामयाब होने के लिए आप लोगों को मैंने बताया था कि जो आप मिस्टेक्स कर रहे हो, वो मिस्टेक्स तो मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप इस बिजनेस के अंदर कैसे अर्निंग्स भी कर सकते हो, राइट। सॉरी, अर्निंग सॉरी कह रहा हूँ मैं, आप अपने उन मिस्टेक्स को कैसे चेंज कर सकते हो, राइट। तो अगर आप उन मिस्टेक्स को चेंज करने के लिए रेडी हैं, तो टाइप रेडी, या सर टाइप विद यू। अगर आप मेरे साथ रेडी हैं इन उन मिस्टेक्स को देखने के लिए और उनको सुधारने के लिए, तो टाइप विद यू। ऑलराइट, तो रेमेडीज 3 C's का मतलब क्या है कि मैं 3 C's 3 कॉन्सेप्ट में आप लोगों को बताने वाला, 3 रेमेडीज आप लोगों को बताने वाला हूँ, जो हर बिजनेस के अंदर आपको कामयाब वो काम करता है। हर बिजनेस के अंदर ये चीजें काम करती हैं, अगर आपको ये 3 चीजें पता है तो, राइट। तो वो 3 चीजें क्या है, चलिए डिस्कस करते हैं, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो पहला है वो आता है कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट क्या, कॉन्सेप्ट में जो हमारा सबसे पहले आता है वो आता है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग का मतलब है कि पहले आप लोगों को इन 3 चीजों के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आए। कॉन्सेप्ट के अंदर क्या, अफिलिएट मार्केटिंग क्या है,
लेकिन बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो बैठे हुए हैं और उनको मतलब उनको पता है एफिलिएट, देखो एफिलिएट मार्केटिंग की जो सिंपल डेफिनेशन है वो तो सबको पता है कि भैया हम किसी भी थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट को या किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को जब हम अपने सोशल मीडिया या वेबसाइट्स के थ्रू सेल आउट करते हैं तो हमें उसके ऊपर कुछ कमीशन मिलता है, इसी को एफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं, ये सबको पता है, राइट। एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर मैंने और भी बता रखा है कि एफिलिएट मार्केटिंग के अंदर एक मर्चेंट होता है, फिर एक एफिलिएटर होता है, राइट। उसी तरीके से एक एफिलिएट प्रोग्राम होता है जो एफिलिएट्स को रन करता है, इस तरीके से सारी आप लोगों को पता है, प्रोडक्ट होता है, ये सारी चीजें तो आप लोगों को पता ही है। लेकिन कॉन्सेप्ट का मतलब ये है कि आप लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग का और भी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेना है अपनी तरफ से, नोट जो मैंने बताया सिर्फ वो नहीं, आप लोग और क्या क्या सीख सकते हो और क्या क्या चीजें कर सकते हो, वो चीजें भी आप लोगों को यहाँ पे सीखनी है, करनी है, राइट। तो एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर अपना खुद से रिसर्च करो, जितना ज्यादा रिसर्च कर सकते हो सीखो, यूट्यूब पे जाओ, टाइप एफिलिएट, व्हाट इज एफिलिएट और एफिलिएट के अंदर क्या होता है और उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, खुद रिसर्च करो, जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग नॉलेज गेन कर सकते हो एफिलिएट मार्केटिंग के ऊपर वो आप करना स्टार्ट करो, जिससे कि आप लोगों को एफिलिएट की और अच्छी नॉलेज मिले। सिर्फ आप लोग देखो, हम तो ट्रेनिंग दे ही रहे हैं, हम जो चीजें बता रहे हैं तो बता ही रहे हैं, बट खुद भी तो रिसर्च करो, तभी तो आप लोगों को पता लगेगी ना कि कैसे आप लोग यहाँ से और अच्छा इनकम जनरेट कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है। अगर कोई पूछ लेगा आप लोगों से कम कम एक बेटर डेफिनेशन तो सामने वालों को बता पाओगे ना कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, राइट। तो आप लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में पता लगाना है। सेकंड, व्हाट इज न्यूबीज ऑन फायर, न्यूबीज ऑन फायर क्या है, न्यूबीज ऑन फायर के बारे में थोड़ा सा पता लगाओ, इसकी कंपनी के ओनर कौन है, हु इज क्रिस्टीना ऊपर, वो क्या करती है, कहाँ रहती है, थोड़ा सा लो, खुद नॉलेज लो, नॉट अबाउट, देखो सेल्फ डिपेंडेंट बनो, हमेशा क्लाइंट्स के पास मत जाओ सर बताओ बताओ क्या चीज है, थोड़ा सा खुद भी रिसर्च करो कि क्या है न्यूबीज ऑन फायर, कब स्टार्टअप हुआ, इसमें कितने लोग अर्निंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, न्यूबीज ऑन फायर की साइट पे आपको क्या क्या मिलता है, क्या क्या नहीं मिलता, खुद थोड़ा सा रिसर्च करो, जाके सर्च मारो उससे क्या होता है, इससे क्या होता है, पूछो, पता लगेगा, आप लोगों को नॉलेज लो, राइट। जितना ज्यादा आप लोगों को नॉलेज होगा इन दोनों चीजों के बारे में, तभी आप किसी सामने वाले पर्सन को बी कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट के साथ आप किसी चीजों को क्लियर कर पाओगे, राइट। तो ये एक चीज आप लोगों को पता करनी है। सेकंड आता है हमारा कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का मतलब क्या, कम्युनिकेशन का मतलब है कि कम्युनिकेशन करना सीखना है, पहले आप लोगों को सीखना है फर्स्ट सेल्फ, यानी कि खुद से कम्युनिकेट करना स्टार्ट करो, खुद से बातें करो, राइट। खुद से बातें करने, हाउ टू टॉक योर सेल्फ का एक शायद बुक है, उस बुक को आपको पढ़ो थोड़ा सा, आपको पता लगेगा, खुद से बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। जैसे मैंने अभी आप लोगों से ऑडिट करवाया ना कि आप लोगों का फ्यूचर प्रिडिक्ट करा ना मैंने, तो इसी तरीके की एक ऑडिट आप लोग खुद से करो कि यार मेरे को कामयाब होना है तो मेरे को मुझे किस किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, आप लोग खुद से बात करोगे ना तो मेरे को लगता है कि आप खुद अच्छा रेस्पॉन्स दे पाओगे, आप खुद अपने आप को आंसर अच्छा दे पाओगे मेरे से ज्यादा, मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, मैं खुद बातें करता हूँ यार, मैं खुद अपने चीजों को क्लियर करता हूँ, मेरे को खुद से आंसर अब मिल जाते हैं। पहले मैं भी परेशान हो जाता था आप लोगों की तरह, यार मेरा तो हो नहीं रहा है, मैं तो कर नहीं पा रहा हूँ, मेरा तो कुछ दिक्कत है, मेरा तो फलाना दिक्कत, लेकिन जब मैंने खुद से बात करना स्टार्ट करा ना तो मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर अपने खुद मिलने स्टार्ट हो गया, मुझे किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, राइट। तो इसके ऊपर एक बुक भी है, आप वो बुक भी परचेज करके उनको उसको से सीख सकते हो, समझ सकते हो, राइट। अगला आता है कम्युनिकेशन विद लीड्स, अपने लीड से बात करो, जो भी आप लोगों के लीड्स है ना, आप लीड से लोग बात तो करते हैं लेकिन क्या है, अभी मैं आगे भी बताऊंगा, लीड से ना चैट पे ही लग जाते हैं, चैट पे उनके जवाब दे रहे, कॉल पे बात करो, कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, कॉल पे बात करते हो तो आपका एक्सप्रेशन, आपका कॉन्फिडेंस, आपका सब कुछ उसको समझ में आता है, तो वो ज्यादा आपसे कनेक्ट कर पाता है बकायदा आपके चैट पे। तो लीड से बात करो, रेगुलर बेसिस पे बात करो, सिर्फ आज बात किए और 2 दिन बाद बात नहीं कर रहे हो तो रिजल्ट आपके नहीं आएंगे, रिजल्ट कब आएंगे, जब रेगुलर बेसिस पे कम्युनिकेशन करोगे, राइट। अगला जो आता है टीम, टीम से बात करो, आपकी टीम जो है उनसे रेगुलर बेसिस पे कांटेक्ट में रहो, उनको क्या दिक्कतें आ रही है, क्या नहीं आ रही है, वो रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, रिकॉर्डेड ट्रेनिंग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, क्या दिक्कत आ रही है, तो देखो, समझो समझो, उनसे रिलेशन बिल्ड करो और उनको सिखाओ भी, बिकॉज आप लोग को भी पता है कि टीम से जब बात करते हो तो उनसे भी आपको पैसिव इनकम तो आती है ना, तो पैसिव इनकम भी आपको आएगी और आपकी टीम भी आपसे हैप्पी रहेगी, खुश रहेगी कि यार हमारे को सर बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, राइट। तो टीम के ऊपर भी फोकस करना है। नेक्स्ट जो आते हैं हम कंपनी, कंपनी के बारे में आपको थोड़ा सा रिसर्च करना है, राइट। कंपनी के बारे में थोड़ा सा रिसर्च करो, कंपनी क्या है, राइट, इसके अंदर ओनर्स वगैरह कौन है, ये सारी चीजें आपको पता लगा, राइट। तो अगला जो होता है हमारा कंसिस्टेंसी, राइट। कंसिस्टेंसी के अंदर आप लोगों को बताना है
चलिए सेल्फ वाले में जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, सबसे मेन कम्युनिकेशन वाला जो पार्ट था सेकंड वाला, इस सेकंड वाले पार्ट के अंदर सबसे मेन जो पॉइंट था ना वो सेल्फ था। यानी खुद से जब बात करना स्टार्ट करोगे ना गाइस, खुद से दोस्तों आप बात करना स्टार्ट करोगे ना तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर खुद पता लग जाएंगे। तो जैसे कि मैं जब खुद से बात करना स्टार्ट, देखो आप सक्सेस होगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, अगर आप फेल हो गए तो वो भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके ऊपर आप मेरे को एक स्टोरी याद आ गई, क्या आप उस स्टोरी को सुनना चाहेंगे? अगर आप स्टोरी को सुनना चाहते हैं तो टाइप यस, ओनली टाइप यस। ओके 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 ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताऊं, उस स्टोरी को बताने से पहले बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐसे होंगे जो जिनको पता होगा, जो जाने हमको सब पता है राइट, तो वो वाले होंगे। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उस अगर आप लोगों को पता है तो कृपया करके उस स्टोरी के बारे में आप बीच में चैट के बीच में लिख के डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि जिनको नहीं पता है ये स्टोरी उन लोगों के लिए राइट। तो एक क्या होता है, एक कंपनी होती है, उस कंपनी के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयर्स होते हैं और ओनर होता है राइट। तो उनमें से एक जो एम्प्लॉयर होता है उसकी डेथ हो जाती है राइट। तो उसकी डेथ होने के बाद मतलब एक सीख देना चाह रहा होता है, जो उसका ओनर होता है कंपनी का, वो उन लोगों को सीख देना चाह रहा होता है राइट। तो वो क्या कहता है, वो एम्प्लॉयर्स को अपने जाके बोलता है कि हमारे एक एम्प्लॉयर की डेथ हो गई है राइट, तो उनकी जो बॉडी, जिन जिन लोगों को उनकी बॉडी देखना है, ठीक है, और तो वो आप लोगों को कल की डेट में इतने बजे आप लोगों को आना है और उसकी आपको बॉडी आप लोगों को दिख जाएगी। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट, उन्होंने लोगों यार बॉडी कौन देखेगा, बॉडी देखने में क्या है, तो उन्होंने सिर्फ लास्ट में बोला कि एक और चीज आप लोगों को आज तक, आप लोगों को आज तक जो चीज रोक के रखी थी ना आगे बढ़ने से राइट, वो चीज आप लोगों को कल की डेट में दिखेगी राइट। ऐसा करके वो बोलते हैं तो लोग सोचते हैं अच्छा, वो बहुत खुश हो जाते हैं, सारे एम्प्लॉय बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि अच्छा, अरे कल की डेट में मुझे पता लग जाएगा कि मैं किसकी वजह से आज तक कामयाब नहीं हो पा रहा था। वो फिर कल की डेट में सारे एक्साइटेड होके आते हैं और जाते हैं फटाफट से। ताबुक होता है, ताबुक के अंदर अपनी नजर डालते हैं, ताबुक के अंदर जैसे नजर डालते हैं बिल्कुल हैरान से हो जाते हैं और जाके पीछे खड़े हो जाते हैं। सारे इंसान आते हैं, हैरान आते हैं, पीछे आते हैं, सारे खड़े होते हैं, जाके देखते हैं, परेशान होते हैं और पीछे हो जाते हैं राइट। और फिर लास्ट में पता है आप लोगों को उसके अंदर क्या था, उसके अंदर था एक मिरर। उस मिरर में जाके वो अपनी शक्ल देखते हैं, उनको पता लग जाता है कि एक मैं ही वो इंसान हूँ जो अपने आप को आगे बढ़ने से रोक रहा था राइट। तो मतलब आप खुद हो यार, आप खुद ही हो इस बिजनेस के अंदर भी सारी चीजों को लेकर, जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। अगर आप अपने आप को ठीक करने के लिए तैयार हो, सेल्फ स्टडीज के ऊपर तैयार हो, खुद से बात करना स्टार्ट कर दोगे, जैसा मैंने अभी आप लोगों के सामने ऑडिट रखा है ऐसे ही ऑडिट बनाना स्टार्ट कर दोगे, तो आई गारंटेड कि आप सभी लोग यहाँ पे कामयाब हो जाओगे इस बिजनेस में। क्या आप किसी भी बिजनेस में चले जाओ वहां पे कामयाब हो जाओगे, अपने कैरियर में सक्सेसफुल हो जाओगे यार राइट। तो चलिए आगे बात करते हैं फटाफट से। कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी का क्या, आपको कंसिस्टेंट रहना है, आपको कंसिस्टेंसी रहनी है, आपको कंसिस्टेंट काम करते रहना है। फर्स्ट आता है हमारा सेल्फ डेवलपमेंट, लर्निंग, सीखते रहना है, सीखते रहना है। सेल्फ डेवलपमेंट में से लर्निंग का जो सबसे अच्छा जो टाइम होता है, आप सुबह सुबह उठो और सुबह सुबह उठते के साथ ही राइट, आपका जो सबसे अच्छा टाइम होता है जो सीखने का, वो होता है सुबह सुबह। सुबह सुबह उठो, कुछ मत करो, हमारी जो रिकॉर्डेड ट्रेनिंग है ना, आप अगर उस दिन कोई रिकॉर्डेड नई कोई रिकॉर्डेड ट्रेनिंग नहीं है राइट, तो आप एक काम करो, पुरानी रिकॉर्डेड ट्रेनिंग को उठाओ, बैठो, सीखना स्टार्ट कर दो। कोई रिकॉर्डेड ट्रेनिंग नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बुक्स तो होंगी, बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दो। अगर बुक्स भी नहीं है कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यूट्यूब है ना, यूट्यूब यूट्यूब पे जाओ, नई नई चीजें सीखो। लीड जनरेशन कैसे करते हैं वहां पे आपको और भी बहुत सारे लोग हैं जो आपको लीड जनरेशन पे करवाएंगे। आपको क्या लगता है जो ट्रेनिंग्स मैं लेकर आ रहा हूँ, जो आप लोगों को सामने रेगुलर बेसिस पे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, मैं कहाँ से सीख रहा हूँ, मेरे को कौन सिखा रहा है, कोई नहीं भाई। मैं खुद रिसर्च करता हूँ, कहाँ कहाँ से उठा उठा के टॉपिक्स, और मैं खुद ट्रेनिंग्स बनाता हूँ आप लोगों के लिए, और खुद पे भी इम्प्लीमेंट करता हूँ, खुद भी सीखता हूँ, करता हूँ राइट। तो अगर मैं कर सकता हूँ, व्हाई नॉट यू भाई, आप लोग क्यों नहीं कर सकते, आप लोग भी कर सकते हो राइट। अगला आते हैं सेल्फ डेवलपमेंट के बाद लर्निंग के बाद, लर्निंग के आता है वैल्यू एडिशन राइट। आप लर्निंग करो, लर्निंग के बाद वैल्यू ऐड करो, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करो, लोगों को सिखाओ, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐड करोगे लोगों की लाइफ में, वो आपको देखेंगे राइट। तो कंसिस्टेंट रहना है, लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करते रहना है। वो कैसे कर सकते हो सॉरी वो आप कर सकते हो कंटेंट्स के थ्रू, पोस्ट के थ्रू, वो आप कर सकते हो अपने
वीडियोस बनाकर, नॉर्मली आप वीडियोस बना रहे हो, वीडियोस बनाकर भी आप लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो। तो वैल्यू एडिशन मच इंपॉर्टेंट, आप लोग लिख लो जो चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ना, ये 3 चीज बता रहा हूँ ना मैं आप लोगों को, ये 3 चीज मेरे को हर बिजनेस के अंदर कामयाब बनाती है। इससे पहले मेरे पास कुछ बिजनेसेस थे, उन बिजनेसेस को कर रहा था, उन बिजनेसेस में भी मेरे को बहुत हेल्प करी यही 3 चीज, जिनकी वजह से मैं वहां पर भी बहुत अच्छे लेवल पर था। यहाँ पर मैं आया, यहाँ पर भी मैं बहुत अच्छे लेवल पे हूँ, बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ इन 3 पॉइंट्स, राइट। तो ये 3 पॉइंट्स आप लोगों को कहाँ से उठा के रख सकती है, ये आप लोगों को नहीं पता। तो एक बार करके देखो गाइस, एक बार 1 महीना 2 महीना आप लगातार कंसिस्टेंट होकर देखो, मैं सच बता रहा हूँ, आप लोग जो इंसान बन जाओगे ना, वो फिर मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, आज अपने दोस्त के सामने जाना और उससे बोलना कि मैं तेरे को कैसा लग रहा हूँ, राइट, बात करना उससे, और 1 महीने बाद ये सारे काम कर लेना, आपको उसी दोस्त के पास जाना, आपका दोस्त एक लाइन जरूर बोलेगा कि यार तू बदल गया है, राइट। कहीं ना कहीं आपको ये लाइन जरूर मिलेगा मिलेगा कि यार तू बदल गया है, तू ऐसा हो गया है भाई, तू तो चेंज हो गया, ऐसा कहीं ना कहीं आपको ये सारी चीजें सुनने को मिल सकती है, राइट। तो मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूँ कि ये सारी चीजें करो, वैल्यू एडिशन, वैल्यू एड करना स्टार्ट करो। वीडियो बनाना नहीं आता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, करो तो सही यार, लोगों को नहीं पता, फर्क नहीं पड़ता, लोगों को फेस से मतलब आपका फेस दिखना चाहिए। शुरू में थोड़ी सी अच्छी नहीं बनेगी ना, कोई दिक्कत नहीं है, रेगुलर बेसिस पे बनाओ 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 बनाओ, आप लोग की वीडियोस बनना स्टार्ट हो जाएगी। वीडियो पहले की डेट में क्या होता था, 90s के अंदर अखबार होते थे, राइट, अखबारों से पढ़ना, सुनना, देखना, चीजों लोग पढ़ना, बुक्स वगैरह पढ़ना ज्यादा होता था, राइट। उसके बाद आया हमारा सॉरी उसके बाद आया इमेज, राइट। तो इमेज आपको पता होगा, एक इमेज होता है वो 10 मिलियन वर्ड्स बोलता है, 10 मिलियन वर्ड्स, राइट। और उसके बाद आता है हमारा वीडियोस। एक जो वीडियो होता है ना, वो वीडियोस आपको बहुत सारे, मतलब एक वीडियो के अंदर बहुत सारे मैसेजेस, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, राइट। तो अभी जो ट्रेंडिंग है ना, वो वीडियोस का है। तो अभी फोटोज वगैरह तो है ही, चलता ही है, लेकिन आप रिकमेंड करता हूँ कि आजकल आप वीडियोस बनाओ, मैक्सिमम मैक्सिमम वीडियोस बनाओ, जैसी तैसी बन रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस बनाओ, डालो, लोगों को दिखाओ आप दिख रहे हो। तो इस तरीके से आपको वैल्यू एडिशन करना है। अगला जो आता है सी, एक्शन, प्रमोशन, फॉलोअप। एक्शन आपको रेगुलर बेसिस पे एक्शन से लेना है, हर हमेशा कंसिस्टेंट रहो एक्शन को लेकर। एक्शन में क्या, वेबिनार हो रहा है, प्रमोशन करो, अगर वेबिनार नहीं हो रहा है तो भी प्रमोशन करो, रेगुलर बेसिस पे प्रमोशन करो, फॉलोअप करो, जिनको प्रमोशन करो, जिनको प्लान दिखा दिया, आपको उनका फॉलोअप करना जरूरी है। उनके नाम लिखो, डायरी में लिखो नाम, फटाफट से डायरी में लिखो, डायरी नहीं है आप लोगों के पास ऑन द स्पॉट, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे फोन में एक नोटपैड आता है, राइट। उस नोटपैड में जाओ, इस बंदे को मैंने प्रेजेंटेशन दिखा दिया और इससे फोन पे बात करो, फोन पे बात कर लिया, इसने अब कब बोला, इसने मेरे को कब बोला फोन करने के लिए, इसने मेरे को बोला शाम को 6 बजे फोन करने के लिए, आपने फटाफट से नाम लिख दिया, 6 बजे फोन करना, आप 6 बजे दोबारा कॉल करो, फोन नहीं उठाया, कोई दिक्कत वाला भी नहीं, कल दोबारा फोन करूंगा, कल दोबारा फोन करो, दोबारा फोन करो, रेगुलर बेसिस पे फॉलोअप करते रहो, राइट। तो एक्शन इज मस्ट इंपॉर्टेंट, एक्शन आपको लेना पड़ेगा, और वो भी कंसिस्टेंट। ऐसा नहीं कि आज आप एक्शन ले रहे हो और उसके बाद एक्शन नहीं ले रहे हो, तो आप इस बिजनेस के अंदर नहीं हो पाओगे। तो ये 3 चीज है, ये जो 3 कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया, ये 3 कॉन्सेप्ट आप लोगों को इस बिजनेस के अंदर आपको कामयाब बनाएगी, और इस बिजनेस के क्या, हर बिजनेस के अंदर आपको ये 3, अगर इन 3 रेमेडीज के ऊपर काम करोगे तो आपको बनाएगी। तो अगर आप लोगों को ये जो पॉइंट्स जो भी मैंने आप लोगों को बताया, रेमेडीज 3 रेमेडीज जो आप लोगों को मैंने बताया, अगर ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर है, राइट, तो फटाफट से लिखिए क्लियर सर। अगर ये 3 रेमेडीज आप लोगों को क्लियर है तो लिखिए क्लियर। आप लोगों को ट्रेनिंग में मजा आ रहा है? कितने लोगों को ट्रेनिंग में मजा आ रहा है? टाइप मी। कितने लोगों को ट्रेनिंग में मजा आ रहा है? टाइप मी। ऑल राइट गाइज, बहुत बढ़िया। 47 लोग अभी हमारे साथ हैं, 46 लोग हो चुके हैं। तो जितने लोगों को मजा नहीं आ रहा है वो छोड़ते जा रहे हैं इस मीटिंग को, राइट। तो अगर आप लोग बोर हो रहे होंगे इस मीटिंग को लेकर, राइट, तो आप टाइप कर सकते हैं कि सर इट्स ओवर, तो कोई इशू वाली बात नहीं, हम थोड़ा सा छोड़ देंगे। खैर, स्टार्ट करते हैं एक मीटिंग को फटाफट से, क्योंकि आज की मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, और हो सकता है जो मीटिंग आज लंबी हो जाए, राइट। सो आप सभी लोग अगर रेडी हैं इस मीटिंग को लास्ट तक अटेंड करने के लिए,
चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक जर्नी ऑफ अफिलिएट, एक अफिलिएट जो होता है उसकी जर्नी क्या होती है, राइट? उसका जर्नी एक अफिलिएट जब बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उसकी जर्नी क्या होती है, थोड़ा सा इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो कोई भी एक जर्नी होती है, कोई भी एक अफिलिएट जो होता है वो ज्वाइन कैसे करता है? वो तो या तो वेबिनार को देखता है, या वेबिनार या वीडियो के देखता है हमारे, राइट? वीडियो प्रेजेंट्स वो देखता है, समझता है, समझने के बाद क्या करता है वो, समझने के बाद क्या करता है वो हमारे प्रोडक्ट बाय करता है। रेडमी जो भी पर्सन है, आई डोंट नो कौन है ये, ठीक है? लेकिन क्या होता है ना, जब हम टैप में बोलते हैं तो लोग सोएंगे नहीं कम से कम। और अगर मैं डायरेक्टली बोलते चला जाऊंगा तो इट्स लाइक बाबा है ना? और लेक्चरर नहीं हूँ मैं कि बस बोलता चला जाऊँ और फिर लोग मतलब सो जाए। तो दैट्स व्हाई ये मैंने आप लोगों को पहले बोला था कि ये करना, टाइप करवाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज कई लोग होते हैं जो सो जाते हैं या वो बाकी कामों में फंस जाते हैं, तो उनको जगाने के लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट, सो आगे चलते हैं। जैसे मैंने बताया कि एक जर्नी ऑफ एफिलिएट क्या होता है, पहला वो परचेज करता है, परचेज करने के बाद वो रजिस्टर करता है हमारे एफिलिएट प्रोग्राम के बाद, ठीक है? उसके बाद उसको कोर्सेज वगैरह जो मिलती है, ट्रेनिंग्स वगैरह मिलता है, कोर्सेज एंड ट्रेनिंग्स के बाद वो हमारे कम्युनिटी के अंदर ऐड होता है। कम्युनिटी का मतलब क्या, हमारे टेलीग्राम ग्रुप, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर वो ऐड होता है। अगला जो आता है हमारा सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की जो उसको ट्रेनिंग होती है, यानी कि सोशल मीडिया पे कैसे सोशल मीडिया पे वो कैसे ऑप्टिमाइज करे अपने आप को, सोशल मीडिया पे कैसे उसको चीजें मिली, राइट? तो कैसे लीड जनरेट करना है, ये सारी ट्रेनिंग उसको सिखाई जाती है। एंड आफ्टर दैट उसको कंटेंट कैसे पोस्ट करना है, कंटेंट कैसे बनाना है, कैनवा कैसे एडिट करना है, स्पार्क पोस्ट पे कैसे एडिट करना है, ये सारी चीजें भी हम उनको सिखाते हैं, राइट? तो उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है लीड जनरेशन। जब ये दो चीज हो जाती है तो उसके बाद वो लीड जनरेशन सिखाया जाता है कि लीड्स कैसे जनरेट किए जाते हैं। लीड जनरेशन के बाद जो हमारा आता है काम, कम्युनिकेट्स विद द लीड। फिर अब लीड जनरेशन हो गया, लीड जनरेशन के बाद क्या हम सिखाते हैं उनको कि लीड कम्युनिकेट्स कैसे करते हैं लीड से। तो कम्युनिकेशन करता है वो एक, कम्युनिकेशन के बाद जो आता है प्रमोटिंग वेबिनार। फिर वो कम्युनिकेट करने के बाद वेबिनार को प्रमोट करता है। वेबिनार को प्रमोट करने के बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स होता है। क्वेश्चन एंड आंसर के ऊपर आप लोगों को हमारी एक वीडियो है मेरी, धनराज सर की, निहाल जी की, राइट? तो हमने एक क्वेश्चन एंड आंसर, मतलब कि जो भी वो क्वेश्चन को पूछता है तो उनके क्या आंसर्स देने हैं, ये वाला हमारा होता है। तो ये वाली ट्रेनिंग आप लोगों को ऑलरेडी है। ठीक, फॉलोअप में आप के ऊपर, फॉलोअप के ऊपर मेरा एक ऑलरेडी सेशन है, सचिन सर का एक सेशन है, राइट? तो ये दो तीन ट्रेनिंग हमारी फॉलोअप के ऊपर भी है। तो फॉलोअप कैसे करते हैं वो भी चीज हमने सिखा रखी है। तो ये होता है। उसके बाद फॉलोअप करने के बाद हमारा वो सेल में कन्वर्ट होता है, राइट? जो भी हमारा लीड होता है वो उसके बाद कहीं ना कहीं उसकी सेल होती है, उसके बाद हमारे को 2000 रुपीज आता है। तो सेल में कन्वर्ट तब होता है। उसके बाद हमको कमीशन आता है, जब वो सेल में कन्वर्ट होता है एंड देन आफ्टर देन वी गेट कमीशन, राइट? तो ये हमारा कहीं ना कहीं जो होता है, और उसके बाद हम उसको ट्रेनिंग एंड सपोर्ट भी करते हैं। तो ये एक एफिलिएट जो होता है, उस एफिलिएट को जो 14 के 14 पॉइंट्स हैं जो एक एक करके वो गुजरता है, एक एक पॉइंट से होकर गुजरता है। वेबिनार को समझता है, परचेज करता है, कोर्सेज देखता है, फिर हमारे कम्युनिटी के अंदर ऐड होता है। इन पॉइंट्स को आप लिख लीजिए, और कोई भी पर्सन ज्वाइन करे तो उसको एक एक करके सारे पॉइंट्स आपको सिखाना है, एक एक करके ट्रेनिंग्स वगैरह आपको सेंड करने हैं, कोई भी पर्सन ज्वाइन करे तो। और आप लोगों को भी समझना है कि क्या आप सभी लोगों के साथ ये सारे काम हुए कि नहीं हुए। अगर नहीं हुए तो आप अपने स्पॉन्सर से डायरेक्टली बात कीजिए कि सर मेरे को ये चीज नहीं आता, आप मेरे को ये चीज सिखाइए, मेरे को कैसे करना है, राइट? तो ये सारा जर्नी होता है एक एफिलिएट का, ये पूरा जर्नी है। एंड आफ्टर दैट आप लोगों को ट्रेनिंग एंड सपोर्ट मिला कि नहीं मिला, ट्रेनिंग एंड सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आप लोगों को थोड़ा सा ये भी देखना है। मिस्टेक्स दैट स्टॉप्स यू, ऑलराइट? तो मिस्टेक जो है आप लोगों का, जो आप लोगों को स्टॉप कर रही है, जो इस बिजनेस के अंदर आप लोगों को आगे नहीं बढ़ने दे रही है, हम थोड़ा सा उसके ऊपर बात करते हैं। पहला, जैसे मैंने अभी बताया, वेबिनार एंड अंडरस्टैंडिंग। जो कि कोई भी वेबिनार को कोई भी पर्सन जो लीड होता है, राइट? हम एक एक पॉइंट पे थोड़ा सा डिस्कस करने वाला है। जो मैंने जर्नी ऑफ एफिलिएट बताया, उस जर्नी ऑफ एफिलिएट के अंदर जो हमारा एक एक पॉइंट है, हम एक एक पॉइंट पे बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक एक पॉइंट को कैसे क्लियर करना है, राइट? तो वेबिनार एंड अंडरस्टैंडिंग, वेबिनार एंड अंडरस्टैंडिंग में हम सबसे पहले जो अफिलिएट्स होते हैं वो सबसे बड़ी गलती जो करते हैं वो क्या करते हैं, वो इस अफिलिएट मार्केटिंग को समझते ही नहीं है कि वो अफिलिएट मार्केटिंग क्या है, राइट? व्हाट इज अफिलिएट मार्केटिंग? तो सबसे पहले आप लोगों को अफिलिएट मार्केटिंग को समझना है
कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है। देखो एफिलिएट मार्केटिंग का पहला डेफिनेशन जो मैंने शुरू में बताया वो तो पता ही है आप लोगों को, बट उसके साथ साथ में आपको उसके साथ साथ में एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में और भी नई नई चीजों का रिसर्च करते रहना है, इसके बारे में और पता लगाना है कि और क्या क्या होता है, राइट। एफिलिएट मार्केटिंग एक्चुअल में और क्या होता है, कौन कौन से एफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं और बाकी एफिलिएट प्रोग्राम्स क्या काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, और हमारा न्यू बिजनेस बारे में बाकी चीजों से कैसे अलग है। तो ये चीजें खुद रिसर्च करनी है आप लोगों को, तो मेक श्योर आप इन चीजों को जरूर करें। अगला आता है नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज न्यूबल्स ऑन फायर। न्यूबल्स ऑन फायर क्या है, आप बाकी मैंने अभी बताया ना न्यूबल्स ऑन फायर बाकी चीजों से कैसे अलग होता है, बाकी प्लेटफॉर्म से कैसे अलग होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को समझनी है। लोग बहुत सारी गलती करते हैं जो लोगों को समझते नहीं है। अफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, अफिलिएट मार्केटिंग को हमें ज्वाइन करते हैं, एक प्रोडक्ट होता है उसको प्रमोट करते हैं, उसके बाद हमारे को जो कमीशन आता है इसी को अफिलिएट मार्केटिंग बोलते हैं, राइट। हाउ अफिलिएट मार्केटिंग वर्क्स, कैसे काम करता है भाई ये, तो नॉर्मली आप लोगों को सामने दिख रहा होगा, एक एडवर्टाइजर है, मर्चेंट है, राइट। मर्चेंट के बाद एक अपना अफिलिएट आता है, अफिलिएट के बाद एक यूजर रहता है जो प्रोडक्ट को परचेज करता है, ठीक है। वो प्रोडक्ट को परचेज करता है, फिर वो बाय करते हैं। तो इसी तरीके से हमारा जो काम होता है ये अफिलिएट इस तरीके से काम करता है। न्यूबल्स ऑन फायर क्या है, न्यूबल्स ऑन फायर एक इट्स अ लर्निंग प्लेटफॉर्म। क्या है ये, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, दीपक जी कोई इशू वाली बात नहीं है भाई, आपको इसकी ट्रेनिंग रिकॉर्डिंग ट्रेनिंग मिल जाएगी, आप वहाँ पे आप स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आपको जो करना है वो करिए, राइट। तो अभी मीटिंग को फटाफट से हम आगे करते हैं। तो व्हाट इज न्यूबल्स ऑन फायर, न्यूबल्स ऑन फायर आप लोगों से आज के बाद कोई भी पूछे तो आप लोगों को क्या जवाब देना है, इट्स अ लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये क्या है, एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है, राइट। स्किल रिगार्डिंग करियर ग्रोथ एंड डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप, मतलब आपको ये सिखाता है कि आपके करियर ग्रोथ में अपने स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना है अपने करियर ग्रोथ के लिए, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप की डिजिटली कैसे आप अपने आप को ग्रो कर सकते हो, किसी बिजनेस को कैसे प्रमोट कर सकते हो वो भी डिजिटली। तो आपको ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है और ये सारी चीजें आपको सिखाता है। कोई भी क्वेश्चन पूछे आपसे व्हाट इज न्यू बिजनेस फायर, तो आपने ये जवाब देना है। सेकंड थिंग, ट्रेनिंग्स फॉर ऑनलाइन अर्निंग यूजिंग एफिलिएट मार्केटिंग। ट्रेनिंग्स आपको यहाँ पे ट्रेनिंग्स मिलती हैं जो आपको सिखाती है कि ऑनलाइन अर्निंग्स कैसे करते हैं, वो भी एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, राइट। अगला जो आता है एफिलिएट नेटवर्क। एफिलिएट नेटवर्क में क्या आता है, हमारा अवेलेबल ऑन आवर वेबसाइट। एक सेकंड एक सेकंड, राइट। तो एफिलिएट नेटवर्क क्या है, अवेलेबल ऑन अर्निंग प्रमोटिंग, हमारा मतलब एफिलिएट नेटवर्क का मतलब होता है, वो होते हैं एफिलिएट नेटवर्क जो कि हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और अर्न करते हैं। सिंपली मैं बताऊं आप लोगों को, तो न्यूबल्स ऑन फायर क्या है, न्यूबल्स ऑन फायर कोई स्कीम नहीं है। न्यूबल्स ऑन फायर को ज्वाइन करते कोई बहुत पैसा नहीं कमाने लगेगा। न्यूबल्स ऑन फायर सिंपली आपको वो कोर्सेज प्रोवाइड करता है जो आपकी स्किल्स को डेवलप कर सकता है, आपको लर्निंग पे फोकस करता है, राइट। उसके बाद आप यहाँ पे लर्न करते हो एंड देन अर्न करते हो। लर्न करने के बाद देन अर्न करते हो। तो आज के बाद कोई भी पर्सन, आज के बाद कोई भी पर्सन आप लोगों को बोले लर्न करने के बाद अर्न कर, लर्निंग के बाद अर्निंग कर, तो आप लोग ये बोल सकते हैं न्यूबल्स ऑन फायर। मतलब मैं आपको समझा रहा हूँ क्या है, व्हाट इज न्यूबल्स ऑन फायर। तो न्यूबल्स ऑन फायर सिंपली वो है मेरे भाई कि जैसे कि आपका टाटा है, राइट। टाटा कंपनी के अंदर मान लो आपकी इंटर्नशिप लग गई, इंटर्नशिप के लिए आप वहाँ पे जॉब पे गए और आपने सॉरी आपने इंटर्नशिप वहाँ पे करना स्टार्ट करा, 10 दिन 15 दिन करा, आपने बहुत सारी चीजों को सीखा समझा, और उसके बाद आपने आपने क्या किया, आपको कंपनी ने ऑफर दे दिया कि अगर आपको हमारी कंपनी में जॉब करना है तो आप हमारी कंपनी में डायरेक्टली आ जाओ, जॉब करना स्टार्ट कर दो, हम आपको कमीशन देना स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो इसी तरीके से न्यूबल्स ऑन फायर भी है। न्यूबल्स ऑन फायर कहता है कि आप हमारे पास आओ, हम आपको सिखाएंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग कैसे करते हैं, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करते हैं, हम अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे डेवलप करना, हम ये सारी चीजें सिखाएंगे। और उसके बाद अगर आपका मन करे तो आप हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करो, और नहीं करना तो कोई इशू वाली बात नहीं, आप सीख के आगे काम कर सकते हो। इट्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म नॉर्मली, राइट। ये कोई स्कीम नहीं है, स्कैम नहीं है, बिजनेस मॉडल नहीं है कि आप आओगे और अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे। इट्स ओनली लर्निंग प्लेटफॉर्म, राइट। तो ये चीज है, आपका मन है तो कीजिए, नहीं है तो कोई इशू वाली बात नहीं है, क्योंकि आप रेगुलर बेसिस पे, आपको पता है यहाँ पे कितनी ज्यादा ट्रेनिंग सबको प्रोवाइड की जा रही है रेगुलर बेसिस पे। जैसे मैंने बताया, वी आर नॉट अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वी आर प्लेटफॉर्म। परचेज एंड रजिस्टर फॉर अफिलिएट प्रोग्राम, सबसे अगला जो आता है, जो अगला दूसरा पॉइंट था हमारा,
एफिलिएट जर्नी के अंदर हमारा क्या है, परचेज एंड रजिस्टर, यानी कि वो परचेज करता है प्रोडक्ट को, उसके बाद रजिस्टर करता है एफिलिएट प्रोग्राम के लिए। तो क्या होता है ना, बहुत सारे लोग इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं एक रॉन्ग माइंडसेट के साथ। रॉन्ग माइंडसेट क्या, ओनली अर्निंग ओरिएंटेड, मतलब वो सिर्फ सोच ही के यही आते हैं कि भैया मैं आज बिजनेस को ज्वाइन करूंगा, कल की डेट में 2000 कमाऊंगा, परसों की डेट में 10,000 कमाऊंगा, उसके अगले दिन 20, 30, 40, 50, मतलब छापता चला जाऊंगा फटाफट से अंदर पैसा, मतलब बिजनेस है और ऐसा बिजनेस है ये कि बस छापना है पैसा। इस ओरिएंटेड अर्निंग ओरिएंटेड के साथ सिर्फ यही इनका माइंडसेट ही सिर्फ यही होता है, बाकी और कुछ नहीं होता। अगर इस गलत माइंडसेट के साथ लोगों को आप बुलाओगे, अगर लोगों को आप बताओगे कि सिर्फ कमाना कमाना कमाना, तो वो इसी माइंडसेट से भी आएंगे। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो इस माइंडसेट से आएंगे। तो इस जो माइंडसेट के साथ, इस माइंडसेट के साथ आते हैं ना, मैं अभी आगे बताऊंगा कि उनकी कैसी हालत होने वाली है, वो उनकी कैसी हालत होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रॉन्ग माइंडसेट वाले, पता है मेरे को कैसे लगते हैं, मैं आपको बताता हूँ कैसे। जैसे कि एक शादी होती है, राइट। अब एक जो शादी होती है, उस शादी के अंदर बहुत सारी चीजें होती है, लाइक आपको पता है हम पहले जाते हैं, सजावट वगैरह होती है, डीजे वगैरह बजता है, डांस करते हैं, लोगों से बात करते हैं, ड्रिंक्स करते हैं, एंड यू नो फिर जयमाला होता है, राइट। तो माला वगैरह जो लोग पहनते हैं, ठीक है, वहां पे इंजॉयमेंट होती है, फोटोज होते हैं, फोटोशूट होता है, लॉट्स ऑफ थिंग्स होते हैं, राइट, लॉट्स ऑफ थिंग्स, हम सबको एंजॉय करते हैं। लेकिन जो ओनली अर्निंग ओरिएंटेड वाले लोग होते हैं ना, वो पता है कैसे होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि मान लो कोई आपका रिलेटिव है, चलो रिलेटिव आप ही हो, ठीक है ना। तो आप क्या हो, आपने क्या करा, भाई आप आए न्यूज ऑन फायर के अंदर, और न्यूज ऑन फायर ज्वाइन करते के साथ ही आपका मन से पता है, अरे यार शादी में जाऊंगा तो मेरे को मिलेगा गुलाब जामुन, यार गुलाब जामुन खाऊंगा, गुलाब जामुन खाऊंगा मैं, मजा आ जाएगा गुलाब जामुन खाऊंगा तो गुलाब जामुन के माइंडसेट से आओगे। अब जो बंदा गुलाब जामुन खाने के माइंडसेट से है, और उसको बस आते के साथ उसको क्या है, यार कब होगा रात, कब लगेगा खाना, कब बनेंगे गुलाब जामुन, कब ये होगा। अब उसका ध्यान कहाँ है, उसका ध्यान सिर्फ एक चीज पर है, गुलाब जामुन, राइट। बाकी सारे चीजों को छोड़ देगा, जितने इंजॉयमेंट थी शादी के अंदर, वो सारे इंजॉयमेंट को छोड़ दिया, उसका ध्यान क्या है, सिर्फ गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। तो आप मेरे को बताओ, क्या वो पर्सन अर्निंग्स कर पाएगा, राइट। अरे भाई शादी के अंदर जाओगे तो गुलाब जामुन भी खाने में तब मजा आता है जब आप एंजॉयमेंट करो। तो एंजॉयमेंट हमारा सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रोसेस, पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, पूरा प्रोसेस करोगे तो अर्निंग्स वगैरह ऑब्वियसली हो जाएगी। डायरेक्टली आप उस पर जाओगे तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा, और फिर आपका जो हालत होगी ना, वो ऐसी वाली होती है। कैसी वाली है, जो साइड में छोटे बच्चे का शकल देख रहे हो ना, मम्मी मम्मी प्लीज, है ना। बहुत सारे लोग आपने देखा भी होगा ऐसे शकल बनाते हुए। मैंने बहुत सारे देखा, टेलीग्राम पे देखता हूँ मैं, टेलीग्राम के जो ग्रुप होते हैं ना, हमारे मेंबर्स बहुत सारे वहां पर होते हैं, इसी टाइप के रोते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे व्हाट्सएप वाले ग्रुप पे पर्सनली मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, धनराज सर बोलते रहते हैं कि मेरे पास भी बहुत है सर, मेरी लीड्स नहीं आ रही है, क्या करूं। और वो जो स्टिकर होता है रोने वाला, वो स्टिकर भेजते रहते हैं, सर समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूं मैं, ये वो, मैं मेरे को 10 दिन हो गया ज्वाइन करे, मेरे को 15 दिन हो गया ज्वाइन करे, मेरे को 20 दिन हो गया, मेरे को 30 दिन हो गया ज्वाइन करे, मेरी अभी तो कोई लीड्स नहीं है। मैंने 50 लोगों को प्लान दिखा दिया, मैंने 60 लोगों को प्लान दिखा दिया, 100 लोगों को मैंने सर प्रेजेंटेशन दिखा दिया, मेरे तो आज 25 लीड्स बैठे थे सर वेबिनार के अंदर, एक भी बंदा कन्वर्ट नहीं हुआ। सर समझ में नहीं आता मैं करूँ क्या। ये जो रोने वाले लोग होते हैं ना, मैं सच बता रहा हूँ, ये वही वाले लोग हैं अर्निंग ओरिएंटेड, वो सिर्फ गुलाब जामुन पे फोकस कर रहे हैं, वो बाकी चीजों पे फोकस नहीं कर रहे हैं। अगर आप सिर्फ गुलाब जामुन पे फोकस करोगे तो आपको मिलेगा तो वही ना। तो सिंपल सी बात है ना यार, अगर मैं एक्सपेक्टेशन के साथ आऊँ किसी बिजनेस के अंदर कि मुझे अर्निंग चाहिए, तो ऑब्वियसली सी बात है ना यार, अब अर्निंग अर्निंग करता रहूंगा, बाकी चीजों पे तो फोकस ही नहीं करूंगा। तो मैं आप लोगों को पहले बताऊं, पहले अर्निंग करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, लर्निंग। आपको सीखना पड़ेगा ना बिजनेस को। अगर आप बिजनेस को सीखोगे, समझोगे, करोगे, तो आप ऑब्वियसली यहाँ से बहुत अच्छी अर्निंग करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है ना। आपको एक साइड पे और फोटो लगाइए, जो आपने, आपको ये बनना है, आपको योद्धा बनना है, आपने, यू हैव टू बी अ वॉरियर नॉट अ चाइल्ड, राइट। आपको कोई छोटा बच्चा नहीं बनना जो रोता रहता है, ठीक है ना। आपको वॉरियर बनना है। कोई भी दिक्कत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं करके दिखाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, मेरे पास नहीं आ रही है रिजल्ट, कोई दिक्कत नहीं, कहीं ना कहीं कुछ कमी है मेरे अंदर, दैट्स व्हाई मेरी अर्निंग नहीं आ रही है। तो मेरे को सीखना है, समझना है, और इस माइंडसेट के साथ अगर आप काम करोगे तो डेफिनेटली आप इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ोगे। बस छोटे बच्चों की तरह रोने वाला एटीट्यूड मत रखो। रोने वाला एटीट्यूड जितने भी लोग रखते हैं ना, मैं सच बता रहा हूँ, उनका इस बिजनेस के अंदर कुछ भी नहीं होने वाला, वो इस बिजनेस के अंदर कामयाब नहीं हो सकते। राइट। तो होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा।
सेकंड जो आता है हमारा नया फोन लेने से पहले आपको 10 दिन पहले ना बड़ा मेरा नया फोन आएगा, मेरा नया फोन आएगा, मेरा नया फोन आएगा, बड़ा एक्साइटमेंट रहोगे, एक्साइटेड रहोगे। और फिर जैसे वो फोन आएगा, फोन आने के बाद क्या होगा? नॉर्मली सिंपल, वो जैसे पहला वाला पुराना फोन था वैसे वो फोन हो जाएगा, वो जेब में रहने लगेगा। तो नॉर्मल से ये काम रहता है। तो अर्निंग एक्सपेक्टेशंस वाले लोगों के साथ भी यही होता है, राइट? तो वो मजा कब आता है उस चीज को? मजा उस चीज को मिलने के बाद नहीं है, मजा उस प्रोसेस में है जो उससे पहले होता है। तो उस प्रोसेस पे बिलीव करो, उस प्रोसेस पे रहो, लर्निंग करो, साथ साथ में चीजों को सीखते रहो, रेगुलर बेसिस पे सीखो, इम्प्लीमेंट करो, सीखो, इम्प्लीमेंट करो। उसके बाद जब अर्निंग होगी ना, तो आप देखना कितना मजा आएगा। तो मैंने आगे बताया था आप लोगों को कि मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो पैसा होता है वो पैसा आप लोगों को ऐसे नहीं आता, उस पैसे के भी कुछ लॉज होते हैं। तो पहला लॉज होता है, वो पहला लॉज पे हम बात करते हैं, लॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। लॉज ऑफ कॉज एंड इफेक्ट का मतलब क्या होता है? जो पैसा है वो क्या, पैसा इफेक्ट है, कॉज नहीं है। मतलब पैसा किसी के पास कब आएगा? पैसा किसी के पास तब आता है जब वो पैसे का लैक बन जाए। एक कंपनी है, उस कंपनी के अंदर एक पर्सन 20,000 रुपये कमा रहा होता है, एक पर्सन 2 लाख रुपए कमा रहा होता है। डिफरेंस क्या है दोनों के अंदर? डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि वो 2 लाख के उसके पास स्किल्स है, 2 लाख के उसके पास वो है, कहीं ना कहीं वो 2 लाख के हिसाब से बंदा है, ठीक है, वो एबिलिटीज है उसकी 2 लाख के हिसाब से, और वो 20,000 रुपये जो कमा रहा है उसके पास वो एबिलिटीज है। तो जिसके पास जो एबिलिटीज है उसके हिसाब से वो अर्निंग कर रहा होता है, राइट? तो जो हमारा मनी होता है ना, वो इफेक्ट होता है, नॉट कॉज। इफेक्ट कॉज का मतलब समझाता हूँ। जैसे आपका फैन है, आपका जो फैन चल रहा है, राइट, वो क्या है? वो इफेक्ट है किस चीज का? इलेक्ट्रिसिटी का। मतलब इलेक्ट्रिसिटी से तो डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में है ना वो, तो वो क्या हो गया? वो इफेक्ट है। इसी तरीके से जैसे आपका मान लो एक मिनट रुक जाओ। अच्छा चलो आप ही से मैं पूछता हूँ, एक क्वेश्चन पूछता हूँ, राइट? जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों का मैंगो है, राइट? तो आप लोगों से पूछता हूँ, मैंगो जो आम है हमारा, है ना? तो आम जो है वो आप लोग मेरे को बताओ, कॉज है या इफेक्ट? टाइप में चैट में लिखो फटाफट से। अभी सही है आवाज मेरी? होप अब मेरी आवाज सही होगी। ऑल राइट। तो जो हमारा मैंगो है, राइट, तो वो मैंगो हमारा इफेक्ट है या कॉज है? राइट, फटाफट से अगर ऑल राइट। सो जो हमारा मैंगो है वो हमारा कहीं ना कहीं क्या है? वो इफेक्ट है। क्या है इफेक्ट? कैसे है इफेक्ट? उसके पीछे बहुत सारा काम हुआ है ना यार। कोई फार्मर होगा, उस फार्मर ने उसकी पहले बीज बोए होंगे, बीज बोने के बाद सामने उसको रेगुलर बेसिस पे उसकी केयर करता होगा, पानी डालता होगा। पानी डालने के बाद वो बड़ा हुआ होगा, बड़ा होने के बाद कहीं ना कहीं और उसकी ज्यादा से ज्यादा केयर की गई होगी, एंड देन वो आम आपका वो भी आम वहां से किसी व्यापारी के पास गया होगा, वो व्यापारी से मंडी में गया होगा, मंडी से कोई उठा के लेकर आया होगा, एंड आफ्टर दैट आपने किसी रेडी वाले से जाके परचेज किया होगा। तो क्या है? ये सारा कोड है, ये प्रोसेस है, राइट? इस प्रोसेस के बाद वो आम आपके पास है, दैट वाज इफेक्ट, राइट? ये इफेक्ट होता है। मैं आप लोगों से पूछता हूँ, चलो आप लोगों से क्वेश्चन एक और हम थोड़ा सा कर लेते हैं, राइट? सिंपल एज दैट, ठीक है ना? जैसे कि मतलब मैं आप लोगों को वही बता रहा हूँ कि भाई कुछ भी, मैं इतना सब कुछ आप लोगों को क्यों पॉइंट्स ले रहा हूँ, इतने सारी चीजों का क्यों ले रहा हूँ, ठीक है ना? इसका इतने सारी चीजों का मैं आप लोगों के सामने एग्जाम्पल इसलिए ले रहा हूँ कि आप लोगों को चीजें समझ में आ जाए, क्योंकि बहुत सारे लोग बस यहीं पे गलती कर रहे होते हैं कि वो लोग बस जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाह रहे होते हैं, राइट? मैं आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक क्या होता है, अ, एक पर्सन होता है, वो पर्सन भगवान का बहुत बड़ा पुजारी होता है, और भगवान से बार बार बोलता है कि भगवान मेरी लॉटरी लगवा दो, लॉटरी लगवा दो, लॉटरी लगवा दो, लॉटरी लगवा दो। बार बार बोलता रहता है, ठीक है, भगवान मेरी 1 करोड़ की लॉटरी लगवा दो।
भगवान ने नहीं लगवाई। फिर बोला भगवान मेरी 25 लाख की तो लगवा दो कम से कम, तो उसने वो भी नहीं लगवाई। फिर भगवान को बोला अरे भाई आप भैया भगवान मैं आपको इतना बड़ा पुजारी हूँ, कम से कम 1 लाख की तो लॉटरी लगवा दो, उसका वो भी नहीं लगा, राइट। फिर वो बूढ़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया, बूढ़ा हो गया, बूढ़ा होने के बाद वो मर जाता है, राइट। मरने के बाद भगवान को जाता है और उससे बोलता है कि भगवान मैंने आपको एक इतना भगवान मैंने आपको इतना वो करा है, मैंने आपका प्रार्थना करा, ठीक है, मैंने आपके साथ आपको इतना माना और उसके बावजूद आपने मेरी एक भी लॉटरी नहीं लगवाई। तो भगवान ने क्या करते हैं, एक थप्पड़ खींच के मारते हैं और बोलते हैं कि अच्छा तूने लॉटरी लगवाई लगवाई बोला तो सही, लेकिन लॉटरी लगवाने के लिए कम से कम एक बार वो खरीद तो लेता, राइट। कम से कम वो टिकट तो खरीद लेता। अगर वो टिकट खरीद लेता तो तभी तो मैं तेरी लॉटरी लगवाऊंगा ना। तो कई लोग यहाँ पे ऐसे ही बैठे हुए हैं, कोई कॉज है ना, इफेक्ट क्या है, इफेक्ट है लॉटरी, लेकिन उससे पहले कॉज होता है, राइट। कॉज क्या है, वो खरीदना, वो जाके लॉटरी को खरीदना। जब वो लॉटरी को खरीदेगा ही नहीं कोई, तो कहाँ से इफेक्ट आएगा। तो समझने की बात ये है, कभी भी जो मनी होता है वो मनी कब आता है, मनी एक इफेक्ट है, और मनी से पहले आपको कॉज करने पड़ेंगे। जो कॉज है वो हमारे क्या है, वो कॉज हमारा है लर्निंग। आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे हमारे वेबिनार्स देखने हैं, हमारी रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग अटेंड करनी है, लाइव ट्रेनिंग अटेंड करनी है, हमारे वेबिनार्स को अटेंड करना है। और मैं तो रिकमेंड करता हूँ भैया कि जो हमारे वेबिनार्स होते हैं ना, नॉर्मली जो धनराज सर 1-1 घंटे के जो वेबिनार लेते हैं, जो सेल्स वेबिनार होता है जिसके अंदर हमारे लीड्स को बैठते हैं, मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप उनको भी जाके देखो, आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। अभी मैं कल के डेट में धनराज सर की ट्रेनिंग देख रहा था, मुझे लगा कि अरे यार ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये अरे सर ने तो आज नई चीज सिखाई। तो मैं तो खुद नई चीजें सीखता हूँ, तो आप लोगों को तो रेगुलर बेसिस पे उनको भी अटेंड करना चाहिए, उनको भी देखना चाहिए कि क्या क्या चीजें हैं। तो ये चीजें होती है, तो ये लॉज एंड कॉज इफेक्ट जो है ये चीजें होता है। खैर आगे चलते हैं, फटाफट से जो आता है सेकंड परचेज रजिस्टर्ड एफिलिएट प्रोग्राम के बाद हमारा जो आता है रॉन्ग माइंडसेट, जो मैंने बता दिया आप लोगों को, क्विक रिजल्ट बता दिया मैंने आपको। अगला आता है डाउट। बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर जो डाउट होता है, उनको इनकम प्रूफ पे डाउट होता है, ठीक है, कि भैया ये जो इतना पैसा दिखाया जा रहा है वो आता भी है कि नहीं आता है, ठीक है ना। माधुरी जी जो आप बोल रही हैं, आपको ट्रेनिंग रिकॉर्डेड ट्रेनिंग मिल जाएगी प्लीज, तो आप रिकॉर्डेड ट्रेनिंग आप देख लेना, आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, राइट। सो क्विक रिजल्ट, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, सॉरी इनकम प्रूफ, लोगों को डाउट होता है इनकम प्रूफ पे कि पैसा आता है कि नहीं आता है, फलाना बहुत सारे लॉट्स ऑफ थिंग्स, राइट। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि जो डाउट्स होते हैं ना, या तो उन डाउट्स को पहले कंप्लीट कर लो तभी ज्वाइन करो, और अगर डाउट कंप्लीट ना हो तो ज्वाइन ही मत करो। लेकिन अगर ज्वाइन कर लिया है तो आपके पास कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आप उस डाउट को पहले कंप्लीट करो एंड देन आफ्टर आगे आगे बढ़ो। डाउट को कंप्लीट कर देने के बाद अगर आप आगे काम करना स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों को बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगे, आप फिर कॉन्फिडेंटली काम करते हैं। लेकिन डाउट डाउट में ना आप क्या, ना आप इधर के रह गए ना आप उधर के रह गए, आप कहीं के नहीं रह गए, आप दो नाव पे चल रहे हो, आपका कुछ भी नहीं होने वाला, कोई भी पर्सन आपके साथ इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं करने वाला है, राइट। तो आप लोगों को मैं इसीलिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि डाउट में कभी मत रहो। मेरा जो कस्टमर है वो क्या इस प्रोडक्ट, मेरा जो कस्टमर है क्या वो इसमें इन्वेस्ट करेगा। कई लोगों के पास ये डाउट होता है, अरे भाई कर लो ना भाई, पहले डाउट क्लियर कर लो कि वो क्यों करेगा, वो क्यों इन्वेस्ट करेगा। क्योंकि आप लोगों को पता है जो हम चीज सिखा रहे हैं ना, मैं आप लोगों को यहाँ पे ना बैठे बैठे दावा दे सकता हूँ, कोई भी अफिलिएट प्रोग्राम आपको ये सारी चीजें नहीं सिखाने वाला जो न्यू विजन फायर के अंदर हम आप लोगों को सिखा रहे हैं। मैं आप लोगों को ये लिख के दे सकता हूँ, आप लोग जाओ सर्च करो, आप लोगों को पता लगेगा कि आप लोगों को बाकी एफिलिएट प्रोग्राम के अंदर कैसे मिलता है। आपको ब्लॉग्स लिखने पड़ेंगे, वेबसाइट बनाना पड़ेगा, 10 मुश्किल से मुश्किल 8 से 10% आप लोगों को मिलेगा, इतना कंपटीशन मिलेगा, कोई प्रोडक्ट आपको परचेज नहीं करेगा। कोई प्रोडक्ट परचेज करेगा तो भाई आपके पास से क्यों परचेज करेगा, क्या रीजन है कि आप ही से प्रोडक्ट परचेज करेगा। कोई सिखाने वाला नहीं, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं, कोई अर्निंग करने वाला नहीं। वहाँ पर आप किसकी रिजल्ट दिखाओगे भाई, वहाँ पर किसका रिजल्ट दिखाओगे, सिंपल किसी का नहीं। बट यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलता है, आपको यहाँ पे सपोर्ट मिलता है, आपको यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग मिलती है, आपको सेल्फ वेबिनार मिलता है। क्या करना है क्या यार, आप लोग कुछ नहीं करना, नॉर्मली सब कुछ है। तो उसके बावजूद भी लोगों को डाउट है कि भैया मेरे को ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा। तो डाउट पहले क्लियर करो एंड आफ्टर दैट आप इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ो। डेफिनेटली राइट माधुरी जी, बिल्कुल कोई नहीं देता इतना सब कुछ जो हम दे रहे हैं, राइट। और आफ्टर दोबारा से मैं बस वही बोलूंगा लास्ट में कि रोने वाले चाइल्ड मत बनो, बी अ वॉरियर। आप लोग को वॉरियर बनना है, एक जैसा वॉरियर होता है, ठीक है, वो हर चीज का सामना करता है, जो भी दिक्कतें आती है उसका सॉल्यूशन ढूंढता है, सेल्फ डिपेंडेंट होता है, चीजों को सीखता है, लर्निंग करता है, यूट्यूब पे सर्च मारता है, जो भी उसके ऊपर जो चीज उसको नहीं आती उसको सीखने का फोकस करता है, उसको अपना स्ट्रेंथ बनाता है, उसको अपना
स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाता है, जो उसकी कमियां है उसी को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाता है। मेरे को पहले ट्रेनिंग देने में बड़ा हिचकिचाहट होती थी, या ट्रेनिंग मेरे को नहीं आता, लेकिन मेरे को बोलना नहीं आता। मैंने इसी को क्या करा, मैंने इसको अपना पावर बना लिया कि भैया आज के बाद तो ऐसा बोलूंगा, ऐसा बोलूंगा, ऐसा बोलूंगा कि लोग मेरे से इंस्पायर होना स्टार्ट कर दे। तो ये मैंने इसको बहुत बनाया है। इसी तरीके से आप लोगों को भी जो चीज नहीं आती, आप लोग उसी को अपना वाई बनाओ और काम करना स्टार्ट करो, और लास्ट में फिर रोने वाले लोग मत बनो। हमेशा किसी से अगर आप लोगों को किसी से परेशान, मेरे टीम में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, उनका माइंडसेट बहुत गजब का है। मतलब एक मेरी टीम में नवीन जी है, नवीन जी अगर ट्रेनिंग में होंगे तो सुन रहे होंगे मेरे को, राइट? नवीन जी है, मेरे को उनका माइंडसेट बहुत अच्छा लगता है। ठीक है सर, हो तो नहीं रहा है, लेकिन सर मैं सीख रहा हूँ, कर लूंगा, अच्छा करूंगा सर, बढ़िया करूंगा सर। एक टीम में मेरी है भावना जी, कल जस्ट मेरी बात हुई, तो उनका माइंडसेट भी बहुत अच्छा लगा मेरे को। नहीं सर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, मैं सीख रही हूँ, अभी तो स्टार्ट ही किया सर मैंने, अभी तो ये है। तो कहीं ना कहीं लोगों का माइंडसेट बहुत है। ये माइंडसेट अगर आप लोगों का है, सीखने का माइंडसेट है, करने का माइंडसेट है, तो ऑब्वियसली आप अर्न कर जाओगे। अर्निंग जो तो है वो तो बाय प्रोडक्ट है ना, वो तो बात का बात है, बट उससे पहले आप लोगों का लर्निंग है, तो लर्निंग पे हमेशा फोकस रहो। फटाफट से अगले पे चलते हैं। 3 कोर्सेज, कोर्सेज वगैरह जो ट्रेनिंग है वो आप लोग को मिलता है। 30% अफिलिएट्स डोंट स्टडी। 30% क्या, मैं तो ज्यादा लिखना चाहता था। 80% अफिलिएट्स हमारे जो होते हैं वो कोर्सेज को ही स्टडी नहीं करते हैं, हमारे जो हमारे कोर्सेज हैं, राइट? तो आई रिकमेंड कि आप उन कोर्सेज को जरूर स्टडी करो फटाफट से। डोंट अटेंड ट्रेनिंग्स। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इन ट्रेनिंग्स को ही अटेंड नहीं करते। यार अटेंड करो यार ट्रेनिंग्स को ही अटेंड करोगे तो आपकी अर्निंग्स होंगी। उनको लगता है कि अरे कितना ट्रेनिंग अटेंड करेंगे, हमको तो बहुत आता है, हमको सब आता है। अरे सब आता ना, सब आ रहा होता आप लोगों को, तो आप इतना अच्छा अर्निंग कर रहे होते, राइट? तो ठीक है ना, तो आप लोग को ये है ये सारी चीजें करनी है। देखो मैं आप लोगों को बताऊं, जो बंदा नेगेटिव है, बहुत नेगेटिव है, माइंड मतलब नेगेटिव है, उसको भैया करना ही नहीं है कुछ, ठीक है? आप उसको अगर मोटिवेट कर रहे हो ना, तो यकीन मानना वो कभी आप लोगों से मोटिवेट नहीं होने वाला। ठीक है, वो आपका बिजनेस को कभी ज्वाइन नहीं करने वाला। और आपकी टीम के अंदर भी बहुत सारे लोग ज्वाइन हो चुके होंगे, लेकिन अगर यार ये तो बिजनेस ऐसा है, ये तो बिजनेस वैसा है, और आप उसको पॉजिटिव करने की सोच रहे, तो पॉजिटिव नहीं होने वाला। सिंपल सी बात है, जब छोटे थे आप लोग, तो आप लोग याद करो यार, जो एक है, जब मेरी मम्मी कभी कभी आती थी, मैं सोया होता था, बोलती थी राहुल, मैं 1 मिनट में खड़ा होकर उठ के बैठ जाता था। हाँ मम्मी बोलो क्या हुआ? तो इट्स मतलब क्या हो, वो तुरंत, अगर मैं सो रहा हूँ, सच में सो रहा हूँ मैं, तो तुरंत उठ जाऊंगा, एक आवाज में उठ जाऊंगा। लेकिन अगर मैं सोने का नाटक कर रहा हूँ, तो बार बार मम्मी बोलेगी राहुल उठता क्यों नहीं है भाई, उठ जा, तेरे को वहां जाना है। लेकिन नहीं भाई, मैं तो सोऊंगा ना, नाटक कर रहा हूँ। नाटक अगर जो जो बंदा नाटक कर रहा है, उस बंदे को आप कभी नहीं उठा सकते, राइट? तो उनको छोड़ो एंड आगे चलते चलो आगे चलो, ठीक है? तो अटेंड करना आप लोग को ट्रेनिंग को। डोंट वॉच रिकॉर्डिंग। जैसे मैंने बोला कि ट्रेनिंग को तो अटेंड कर लेते हैं लोग, लेकिन फिर रिकॉर्डिंग को कोई नहीं देखता। रिकॉर्डिंग को देखो, रिपीटेडली देखो भाई, बार बार देखो, जितनी बार देख सकते हो उतनी बार देखो। डोंट मेक नोट, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। अभी मैं ट्रेनिंग ले रहा हूँ, बहुत सारे लोग होंगे तो लीड लगा के बैठे होंगे, और कोई नोट नहीं कर रहा होगा, सोच रहे होंगे यार मिल तो जाएगा ना ट्रेनिंग, बट नोट्स नहीं बनाते। नोट्स बनाना स्टार्ट करो। मैं आप लोगों को बताऊं, अभी इस ट्रेनिंग को ले रहा हूँ ना, तो ये ट्रेनिंग की जो पीपीटी है, वो पीपीटी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ में मेरे पास नोट्स भी है कि मेरे को बोलना क्या क्या है। सारी चीजें मैंने लिख रखा है, एक पॉइंट लिख रखा है। तो मैं नोट्स बना रहा हूँ ट्रेनिंग लेने के लिए, तो आप लोगों को क्यों नहीं नोट्स बनाना भाई? आप लोगों को भी सपोर्ट करना पड़ेगा ना अपनी टीम के अंदर। तो ये सारी चीजें करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट्स बनाते हैं ना, मैं मानता हूँ कि आप हो सकता है उस नोट्स के बारे में बाद में ना देखो, बट जब नोट्स को बनाते हैं ना, एक होता है देखना, सुनना और फिर लिखना। अगर आप अगर देखोगे सुनोगे तो आपको 60% रिजल्ट आएंगे, और देखोगे सुनोगे लिखोगे तो आपको 95% रिजल्ट आएगा। तो लिखना भी इंपॉर्टेंट है, लिखोगे तो ज्यादा से ज्यादा चीज समझ में आती है। डोंट इन्वेस्ट टाइम एंड मनी इन सेल्फ स्टडी। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपना इन्वेस्ट नहीं करते, अपना टाइम जो है वो इन्वेस्ट नहीं करते अपने अपने सेल्फ पे, और अपने मनी को सेल्फ स्टडीज पे फोकस नहीं करते, अपने टाइम को इन्वेस्ट नहीं करते। तो आई रिक्वेस्ट कि आप सभी लोग अपने आप पे फोकस करो। आप यकीन नहीं मानोगे, हर 10 दिन में, हर 15 दिन में मैं एक नया कोर्स परचेज करता हूँ अपने लिए, जहाँ से मैं नई नई चीज सीखता हूँ, नए नए कोर्सेज सीखता हूँ, कैसे लीड जनरेशन करते हैं, कैसे ट्रेनिंग देते हैं, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स और लॉट्स ऑफ थिंग्स। मैं हर 10 दिन 15 दिन के अंदर एक नया कोर्स परचेज कर रहा था। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरे 1 साल के अंदर आराम से कुछ नहीं तो 50 से 1 लाख रुपया आराम से मेरा सिर्फ सेल्फ स्टडीज और इन्वेस्ट टाइम के ऊपर खर्च होता है। सेल्फ स्टडीज के ऊपर मेरा पैसा खर्च होता है। तो सेल्फ स्टडीज पे पैसा खर्च करो। आप कमा रहे हो तो खर्च करो। नहीं, और अब आज मैं कमा रहा हूँ तो ऐसा नहीं कि अब से कर रहा हूँ। मैं जब नहीं कमाता था तब भी मेरे पास बुक्स थे, अब तब भी मैं बुक्स पढ़ता था और आज भी बुक्स पढ़ता था। जब मेरे पास कुछ नहीं था तब भी मैं नए नए चीजों से, नए नए लोगों से सीखता था, नए नए ट्रेंडर से सीखता था, और मैं आज भी सीखता हूँ, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग सीखो, राइट? अपने आप पे इन्वेस्ट करो।
और मैं तो रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि अगर आप लोग गोल्ड पैकेज कह रहा हूँ, जो अपना अपना बेसिक स्टार्टर पैकेज है, अगर स्टार्टर पैकेज से आए हो राइट, तो स्टार्टर पैकेज से आप लोग अपना वो वाला जरूर पैकेज परचेज करो, अपने आप को अपग्रेड करो बेसिक पैकेज में, क्योंकि बेसिक पैकेज के अंदर आपको बहुत सारी नई नई चीजें सीखने को मिलेगी। मैं आप लोगों को प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं प्रमोट नहीं कर रहा कि आप लोगों को लो, आप लोगों का मन है तो लो, कोई इश्यू वाली बात नहीं, बट मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि सबसे पहले अगर आप लोगों को काम करना चाहिए ना, तो अगर आप लोग स्टार्टर से आए हो तो अपने आपको बेसिक में जरूर अपग्रेड कराओ, क्योंकि बेसिक के अंदर आप लोगों को मिलता है हाउ टू फाइंड बायर्स का कोर्स, वन ऑफ द बेस्ट कोर्स। उसके साथ आपको 4 वर्कशॉप मिलते हैं जिसके अंदर 1-1 घंटे की वो ट्रेनिंग है, उसके अंदर आपको सिखाया जाता है कि लीड जनरेशन कैसे करते हैं, वो मार्केटर्स को कैसे मार्केट करता है, कैसे उनको वो बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगा आप लोगों को। तो सबसे पहले आप लोग वो आप लोग करो राइट, मैं आप लोगों को प्रमोट करूंगा कि आप उसके लिए जरूर जाओ, एक बार उसके लिए जरूर आप सोचो, देखो, समझो और इसको लो। अगला आता है न्यू लर्निंग इन ईच ट्रेनिंग। और आप लोगों को भी पता है यार, जो हमारे कोर्सेज होते हैं, जो हमारी ट्रेनिंग्स होती है रेगुलर बेसिस पे, हर ट्रेनिंग में हम कुछ ना कुछ नया जरूर सिखाते हैं। हर ट्रेनिंग हमारी हो सकती है कुछ चीजें रिपीटेडली हो, बार बार हो, लेकिन हमारी हर ट्रेनिंग के अंदर नई नई चीजें, बहुत अच्छी चीजें आपको सीखने को जरूर मिलती है, कुछ ना कुछ। अगला जो आता है लॉ ऑफ मनी सेकंड, मतलब पैसा जो होता है उसका जो आने का जो दूसरा लॉ होता है वो क्या है, मनी सक्सेस is attracted by the person you become। मतलब जो हमारा पैसा होता है ना, वो पैसा ऐसे नहीं आता, आपको उसके जैसा बनना पड़ता है राइट। मतलब भैया सिंपल एज दैट ना, मेरे को जिसकी तरह बनना है ना, पहले मुझे उसकी तरह बनना पड़ेगा, उसके बाद मनी आपके पास आएगा। तो आपको पहले अपनी लर्निंग से इतनी ज्यादा इंप्रूव कर दो, इतनी ज्यादा कर दो कि उस इंसान की तरह बन जाओ जिस इंसान की तरह आप बनना चाहते हो। देखो मैं 1 लाख रुपए अर्न कर रहा हूँ, तो यू कैन सी मी कि मेरी जो नॉलेज है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो तजुर्बा है, कहीं ना कहीं वो मेरी 1 लाख की तरह आप लोगों को लगती भी होगी कि यार हाँ, ही डिजर्व्स कि ही इज अर्निंग 1 लाख रुपए, दैट्स व्हाई राइट। तो इसी तरीके से आपने अपने पर क्वेश्चन पूछना है कि क्या यार तू डिजर्व करता है कि इतने रुपए अर्न करे। अगर तू डिजर्व नहीं करता तो डिजर्विंग इंसान बन राइट। तो अपने आपको डिजर्विंग इंसान बनाओ, उतना चीजों को सीखो, समझो, उसके बाद देखना आपका पैसा ऑटोमेटिकली आएगा, अगर आप वैसा बन जाओगे तो राइट। तो ये है। अगला है हमारा फोर्थ, कम्युनिकेटी। कम्युनिकेटी के अंदर हमारा जो सबसे पहले आता है डोंट ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ज्वाइन नहीं करवा रहे हैं। अरे सर क्या करेंगे ज्वाइन ग्रुप करवा के, मैं खुद ही हूँ ना, मैं अपने आप ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दूंगा, मैं सैंपल दे दूंगा। या बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अपना ग्रुप अलग बनाने लगेंगे, वो मतलब एक टीम 1000 ग्रुप। तो ऐसा मत करो, अगर आपको बनाना है तो ब्रॉडकास्ट बनाओ, और अगर ऐसा कोई ग्रुप है आपके मेंटर का, तो आप उसी ग्रुप के अंदर, हर इंसान अपना अलग अलग ग्रुप ना बनाए। अलग अलग ग्रुप के अंदर कई बार क्या होता है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैसेज होते हैं वो उसके अंदर स्टैंड नहीं हो पाते, तो एक पर्सनल ग्रुप बनाओ और उसको वो जब तक फुल ना हो जाए तब तक दूसरा ग्रुप ना बना। अगला जो है एफिलिएट्स टू फेसबुक एंड टेलीग्राम ग्रुप। हमारे जो एफिलिएट्स होते हैं उनको फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप के अंदर ही कोई ऐड नहीं करता है, आप ऐड करो भाई, उनको ऐड करो। आप जितने भी हमारे एफिलिएट्स हैं, जितने भी लोग आप ज्वाइन करवा रहे हो, उनको टेलीग्राम ग्रुप और फेसबुक ग्रुप के अंदर मस्ट कंपलसरी उनको ऐड करो राइट, जिससे कि उनको अपडेट्स मिले। आप लोगों का काम आधे से ज्यादा तो आसान हो जाएगा अगर वो टेलीग्राम और फेसबुक में आ जाएंगे, उनको ट्रेनिंग मिल जाएगा, उनको सब कुछ रेगुलर बेसिस पे अपडेट्स मिल जाएगा। धनराज से रेगुलर बेसिस पे नए नए कोर्सेज वहाँ पे फ्री में देते रहते हैं, वो भी तुमको मिलेगा ना, मिलेगा। ट्रेनिंग का रिकॉर्डिंग वहाँ पे मिल जाएगी, लॉट्स ऑफ थिंग्स। ठीक, तो ये चीजें होती हैं। मेड द टेलीग्राम ग्रुप, पहला आता है कस्टमर केयर, दूसरा आता है केयरिंग क्राइम सेंटर। सोचिए बहुत सारे लोगों को मैंने देखा टेलीग्राम ग्रुप को ना क्या कर देते हैं, कस्टमर केयर बना देते हैं। कस्टमर केयर का मतलब क्या, सब कुछ उसी के अंदर पूछ रहे हैं, अरे भाई मुझे ये बताओ, अरे भाई मुझे वो बताओ। एक कुछ लोग तो ऐसे क्राइम सेंटर, अरे सर मेरी लीड तो मेरी सुनी नहीं रही है सर, मैं इस लीड से कैसे बोलूं, अरे कोई तो बताओ, अरे किसी को समझ में नहीं आ रहा है, कोई है कि नहीं है, ऐसा करके मतलब क्राइम सेंटर बना देते हैं। तो क्राइम सेंटर आप लोगों को अपने टेलीग्राम ग्रुप को नहीं बनाना, पॉजिटिव ग्रुप बनाना है आप लोगों को। और एक हमारा ग्रुप है, हमारा वेलकम ग्रुप, उस वेलकम ग्रुप के अंदर बहुत सारे लोग, वो ये जो ट्रेनिंग है मेरी थोड़ी पुरानी है, जो हमारा एक वेलकम ग्रुप है टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, उसके अंदर आप उन कस्टमर्स को भी ऐड कर सकते हो जिन लोगों ने अभी तक इस बिजनेस को ज्वाइन नहीं किया है। उससे क्या होगा, अगर आप उस वाले ग्रुप के अंदर किसी को भी ऐड करते हो तो नई नई चीजें उनको सीखेंगे, नई नई चीजें समझेंगे, एंड आफ्टर दैट राइट, तो उनको समझ में आएगा बिजनेस की क्या है, बिजनेस क्या नहीं है, तो वो आपके साथ स्टार्ट करेंगे। तो रिकमेंड करूंगा कि उस ग्रुप के अंदर सबको ज्वाइन कराओ और उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा एक्टिव, बाकी ग्रुप के अंदर हो चाहे ना हो, बट उस ग्रुप के अंदर ज्यादा से ज्यादा एक्टिव रहो। ठीक है, पॉजिटिव बातें करते रहो,
ठीक है, ट्रेनिंग को लेकर बातें करते रहो, जितने ज्यादा से ज्यादा चेक्स वगैरह सेंड कर सकते हो उसके ग्रुप के अंदर सेंड करो। एडिंग लीड्स टू ग्रुप्स के अंदर अपने लीड्स को ज्वाइन कराओ। डोंट ऐड एफिलिएट बिफोर ही वॉचेस 5 ट्रेनिंग वीडियोस। जो मेरी कुछ ट्रेनिंग्स है, मेरी 5 ट्रेनिंग्स है मेरे अपना यूट्यूब पे, जिसके अंदर मेरा बेसिक से लेके लीड जनरेशन तक और फॉलोअप क्वेश्चन आंसर सब ठीक है। वो 5 ट्रेनिंग जब तक कोई बंदा देख ना ले, कोई भी बंदा है जब तक वो देख ना ले तब तक उसे किसी ग्रुप में ऐड मत करो, ठीक है ना। मैंने अभी कल की डेट में शेयर किया था, वो 5 ट्रेनिंग जब तक वो बंदा देख ना ले तब तक उसको किसी ग्रुप में ऐड मत करो। सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज, नॉट लर्निंग फ्रॉम ट्रेनिंग्स। लोग ट्रेनिंग से नहीं सीखते। कीप इंस्टाग्राम प्रोफाइल एज प्राइवेट। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने इंस्टाग्राम को प्राइवेट रखते हैं, तो प्राइवेट नहीं रखना है इसको, आप लोगों को पब्लिक पे रखना ज्यादातर, राइट। लड़कियां तो करती लड़के भी करते हैं, मैंने बहुत से लड़कों का भी देखा जो प्राइवेट रखता है। भाई क्या तुमने क्या अपने प्रोफाइल में क्या छुपा रखा है ऐसा जो दिखा रहे नहीं सकते। लोगों को लगता है कि हम प्राइवेट रखेंगे ना तो लोग हमको ज्यादा से ज्यादा फॉलो करेंगे, कुछ नहीं फॉलो करते भाई, वो आते हैं प्रोफाइल पर भाग जाते हैं, उसको पब्लिक पे रखते हैं। व्हाट्सएप चैट लिंक, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं व्हाट्सएप चैट लिंक अपना इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं, वेबिनार का लिंक जा जाकर ग्रुप्स में डाल देते करेगा जो वेबिनार ले रहा होगा। तो नुकसान किसका? आपका। फायदा किसका? जो वेबिनार ले रहा है। लाइक अगर मैं वेबिनार ले रहा हूँ तो डायरेक्टली मेरे को कॉन्टेक्ट करेगा, धरना सर ले रहे हैं डायरेक्टली उनको कॉल। बट वेबिनार का लिंक बिल्कुल कभी भी किसी ग्रुप के अंदर, किसी चैट के अंदर, किसी चीज के अंदर मत डालो। वीडियो का लिंक किसी कहीं पे मत डालो भाई, क्या दिक्कत है? वीडियो का लिंक डाल दोगे, वो देखेगा, वो अपने आप देख लेगा जाके, देखने के बाद वो आपसे कॉन्टेक्ट नहीं करेगा। उसका इंटरेस्ट होगा तो कॉन्टेक्ट करेगा, नहीं होगा इंटरेस्ट तो वो आपको कॉन्टेक्ट नहीं करेगा। इससे क्या होगा फिर? वो आपको फॉलोअप लूप में नहीं आएगा ना, लूप में लेकर आओ। लूप का मतलब क्या होता है? एक बार वो बंदा आपके व्हाट्सएप पे आ जाए, आप उसका नंबर, वो आपका नंबर सेव कर ले, दोनों लोग नंबर सेव कर लिए, अब वो ज्वाइन हो चाहे ना हो, आपका स्टेटस को देखेगा ना, हो सकता है एक महीने बाद उसको अकल आ जाएगा आपका स्टेटस देख के कि यार हाँ कर लेना चाहिए मुझे बिजनेस। तो उसको लूप में लेकर आओ। वीडियो का लिंक इसीलिए मैं नहीं डालता, मैंने कोई लिंक नहीं डाल रखा अपने इंस्टाग्राम पे, ठीक है। ये रखो। बायो अर्निंग स्टेटमेंट मिशन मनी। बहुत सारे लोग होते हैं बिजनेस को स्टार्ट करते के साथ ही क्या स्टार्ट करते हैं, वो अर्निंग्स वगैरह डालना स्टार्ट कर देते हैं, 1-1 लाख की अर्निंग डाल रहे हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ बायो के अंदर अर्निंग स्टेटमेंट ना डालो तो अच्छा है। मिशन मिसिंग, आप लोग मिशन वगैरह डाल सकते हैं नॉर्मली कि हमारा जो मिशन है वो क्या है। जैसे मैंने डाल रखा है माय मिशन 0 मिलियन टू 10 मिलियन डॉलर ऐसा करके। तो इसी तरीके से आप लोग भी अपना मिशन मिशन डालो। लेकिन बायो अर्निंग के अंदर कई लोग, जो भी लोग बिजनेस को स्टार्ट करें, न्यूली और फ्रेशर हो, राइट, मैं रिकमेंड करता हूँ कि वैल्यूएबल पोस्ट ज्यादा डालो। और चेक्स अगर डालें तो 2000 4000 6000 रुपीज के लोगों के डालो। 1-1 लाख वाला अभी मत डालो जब तक आप लोग को 10 से 15 दिन ना हो जाए, राइट। क्योंकि लोग जैसे 1 लाख को देखेंगे ना, लोगों को फेक सा लगता है, स्पैमी लगता है, राइट। तो बी डोंट बी स्पैमी, जस्ट बी ट्रस्टेबल, राइट। तो ट्रस्टेबल बनना आप लोगों को। कंटेंट पोस्ट के अंदर पोस्टिंग फॉर लीड्स नॉट ब्रांडिंग। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लीड्स के लिए पोस्ट करते हैं, नॉट ब्रांडिंग। और ब्रांडिंग नहीं करते। देखो ब्रांडिंग करना इतना इंपॉर्टेंट है, कितना ज्यादा कि मैं आपको बता नहीं सकता। नॉर्मल से बात है ना, मान लो एक गोलगप्पे की दुकान है, एक गोलगप्पा आपकी गली के बाहर लगाता है, वो क्या करता है 20 रुपए में आपको 6 गोलगप्पे देता है। आप लोगों ने खाए भी होंगे, मैंने भी खाए, बहुत अच्छे हैं, बनाते हैं, राइट। तो एक गोलगप्पे वाला जो है वो BTW में भी बनाते हैं, BTW का भी एक गोलगप्पा होता है। बाकी बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स के भी गोलगप्पे होते हैं, वहां पे 20 रुपए आपको 3 आते होंगे, है ना। तो ये क्या है? ये है ब्रांडिंग, है ना। इसने ब्रांडिंग करी, उन लोगों ने ब्रांडिंग करी, तो अपनी ब्रांडिंग करो, ये सबके लिए नहीं है, राइट। तो ब्रांडिंग कैसे होती है? अपने आप को ज्यादा से ज्यादा दिखाओ, जितना ज्यादा आप लोगों को फेस दिखाओगे, और फेस दिखाने के साथ साथ में आप लोग को वैल्यू दोगे, आपकी ब्रांडिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी कहीं ना ब्रांडिंग होगी। तो अपने, मैंने बताया आप लोगों को कि आपका जो फीड वाला होता है, उस फीड वाले पार्ट में आप लोगों को अपने वैल्यूएबल पोस्ट डालने हैं। 10 में से 9 पोस्ट जो आपकी होनी चाहिए वो वैल्यूएबल होना चाहिए। और जो प्रमोशन करना है, जो प्रमोशनल वाला पड़ता है, डीएम मी नाउ, अगर आपको बिजनेस को स्टार्ट करना है तो मेरे को डीएम करो, ये वाले जो पार्ट्स होते हैं ना, अर्निंग वाला जो पार्ट हो गया, ये आपको हाईलाइट्स और उसमें स्टोरीज वगैरह में डालना है। रैंडम जो होते हैं वो रैंडमली पोस्टिंग कर दी है लोगों ने, ठीक है ना। तो रैंडम पोस्ट बहुत ही कम, एमलेस प्रमोशन विदाउट कॉल टू एक्शन, है ना। कोई प्रमोशन ऐसा बिल्कुल मत करो जिसमें कॉल टू एक्शन ना हो। कॉल टू एक्शन जरूर दो कि भाई कॉल मी, डीएम मी, ऐसा करके। तो प्रमोशन कर रहे हो
तो जरूर करो, डीएम मी नाउ जरूर बोलो, मतलब एक कॉल टू एक्शन जरूर उसके अंदर मैसेज दो। नो वैल्यू एडिशन ओनली प्रमोशन, मैंने बता दिया कि कोई वैल्यू एडिशन नहीं होती है, बस प्रमोशन 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 करते रहते हैं, बस चाहते हैं कि बस लीड आ जाए, लीड आ जाए, लीड आ जाए। लीड आने से पहले प्रमोशन प्रमोशन डालने से पहले आप लोगों को वैल्यूएबल पोस्ट करना जरूरी है। कमेंट ऑन इन्फ्लुएंसर पोस्ट, बहुत तरह से लोग होते हैं जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, लाइक राहुल भटनागर, सौरभ भटनागर एंड जितने भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं उनके पोस्ट पे जाते हैं और उनको बोलते हैं स्टार्ट विद मी, न्यू बिजनेस ऑन फायर, एफिलिएट प्रोग्राम। वहां पे बिल्कुल मतलब बहुत चीप हरकत है ना। अपने आपको इतना ब्रांड बनाओ कि लोग आपके पास खुद आए पूछे कि अरे सर बताओ ना आपका बिजनेस क्या है, तो इतना ब्रांड करो अपने आपको। तो ब्रांड बनाना है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन क्या है भाई, 100% कमीशन देते हैं। अरे भाई कहाँ 100% कमीशन मिलता है आपको, 400 रुपए कंपनी भी तो लेती है, ये कहाँ भूल गए क्या आप लोग। 100% कमीशन पर रॉन्ग इन्फॉर्मेशन किसी को बिल्कुल मत दो। मैं तो 85% ही बोलता हूँ कि 85% आपको कमीशन मिलता है, नॉट 100%। 100% कमीशन कहाँ मिलता है भाई, कंपनी भी तो लेती है ना पैसा। ठीक है। टैगिंग नेबुज ऑन फायर, नेबुज ऑन फायर को टैग मत करो। ठीक है, नेबुज ऑन फायर को टैग मत करो। प्रमोशन वाले चीजों के अंदर आप हम मेरे को टैग मत करो, धनराज सर को टैग मत करो, बिकॉज अगर धनराज सर और मेरे को आप टैग करोगे तो लोग मेरे पास आएंगे, धनराज सर के पास आएंगे डायरेक्टली और हमारे साथ वो बिजनेस को स्टार्ट कर लेंगे। तो कभी भी मेंशन मत करो प्रमोशन वाले पार्ट में कि वो हमारे पास है। हमारे पास उन्हीं चीजों को मेंशन करो जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम मैं बोल अभी अभी निहाल जी ने बोला हमको मेंशन नहीं करते। अरे भाई लोगों तो पागल हो गए, इतना मेंशन करने लगे, इतना मेंशन करने लगे, कुछ नहीं। अब जैसे ट्रेनिंग है, अब इसमें मेंशन कर रहे हो तो भाई बात है कि हाँ चलो किसी चीज के लिए मेंशन किया, लेकिन लोग अपने पोस्ट में भी मेंशन कर रहे हैं, हर चीज में मेंशन कर रहे हैं। भाई बेवकूफ हो क्या, लोग हमारे पास आना स्टार्ट हो जाते हैं फिर। इनकम स्क्रीनशॉट्स प्रमोशन इज इन बिगिनिंग, मैंने अभी बताया इनकम स्क्रीनशॉट्स डालने लगते हैं बिगिनिंग में ही, प्रमोशन करने लगते हैं बिगिनिंग में ही। इन शुरू शुरू में वैल्यू देना है आप लोग को। वैल्यू अगर कोई नया नया बंदा ज्वाइन कर रहा है तो मैं रिकमेंड करूंगा प्रमोशन से पहले वैल्यू देना स्टार्ट करें, वीडियोस बनाए, लोग कुछ सिखाए एंड आफ्टर देन थोड़ी बहुत अर्निंग वगैरह का स्टेटमेंट दिखाए, तो लोगों को ज्यादा ट्रस्ट होता है, वो ज्यादा से ज्यादा आपके पास लीड्स आएंगे। स्पून फीडिंग एक्सपेक्टेशन, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और वो कुछ सीखना तो चाहते नहीं, और क्या करते हैं, अरे धनराज सर मेरा फॉलोअप कर दो ना, राहुल सर सर मेरा प्लीज एक फॉलोअप कर दो सर, ये वो। अरे भाई एक फॉलोअप हो गया, दो फॉलोअप हो गया, तुम हर बार मेरे को ही फोन कर रहे हो, हर बार तुम धनराज सर के पास जा रहे हो, तो क्या मतलब बनता है, तुम कब सीखोगे। स्पून फीडिंग की जो एक्सपेक्टेशन है ना वो किसी को मत दो। आज मेरे साथ पता है क्या हुआ, चलो आगे बताता हूँ। तो स्पून फीडिंग आप लोग को होप क्लियर होगी होगी। लीड जनरेशन अगला आ जाता है, लीड जनरेशन। तो कंसीडर एवरीवन अ लीड कस्टमर, कोई भी आप लोगों के सामने आता है, ठीक है, तो आप लोगों को उसको लीड ही मानना है, मैं अपना लीड ही समझता हूँ। जैसे देखो एक मेरे पास आया, हाय हेलो हाउ मे आई हेल्प यू, मैंने बोला इसको, तो ये बोला कि मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, लीडरशिप कोच हूँ और मैं कुछ सीरियस पार्टनर्स को ढूंढ रहा हूँ, ऐसा करके मैंने भी बोल दिया राइट मेथड, ऑल्सो इट्स नॉट द राइट मेथड टू अप्रोच पीपल ऑनलाइन, ऐसा करके मैंने इसको बोल दिया डायरेक्टली। ठीक है, तो मैंने मतलब इसको भी बोला और फिर मैंने अप्रोच कर लिया, फिर ये मेरे व्हाट्सएप पे आ गया। मतलब क्या है, अगर कोई पर्सन आपको अप्रोच करता है तो उसको छोड़ो मत, क्या है ये तो अपने बिजनेस को प्रमोट करे, डोंट वरी। आप आप अच्छे मेथड के साथ उसको लीड मान के उसको भी अपना लीड मानो, सिंपल है। और उसको लीड मान के उसे आप क्या बोल सकते हो, क्या बात बता सकते हो, उससे कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो, कैसे कम्युनिकेट कर सकते हो, रिलेशन कैसे बिल्ड कर सकते हो, आपको देखना है। ठीक है, लीड जनरेशन के अंदर अपना जब मैंने बताया कंसीडर एवरीवन लीड कस्टमर, हर इंसान को आपको लीड मानना है, हर इंसान को आपको कस्टमर मानना है। मैं आपको बताऊं, किसी भी इंसान से मेरी व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे बात होती है ना, तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है, 2000 रुपये, ये मेरा कस्टमर है, ये मेरा लीड है, इसको मैं ज्वाइन करा दूं, सिर्फ सीधा दिमाग में यही आता है। ठीक है, तो इसी तरीके से आप लोगों को भी करना है, आपके दिमाग में हमें यही चलना चाहिए। नॉट क्रिएटिंग द परफेक्ट कस्टमर एवेटार, मैंने कल की डेट में ट्रेनिंग में मैंने बताया कि एक आइडियल कस्टमर कैसे बनाता है, एक अवतार कैसे बनाते हैं। कस्टमर का अवतार होता है क्या, कि आपका जो कस्टमर होना है वो कैसा होना चाहिए, उसका नाम क्या होना चाहिए, आप नाम भी सर्च कर सकते हो भाई, आप उसका एज क्या होना चाहिए। एक अगर अवतार बना लेते हो ना, एक कस्टमर का अवतार बनाते हो, एक आइडियल कस्टमर अपना एक बना लेते हो, तो उसमें क्या होता है ना कि वो बंदा फिर ज्वाइनिंग करेगा। मतलब आपको कैसे बंदे अपने बिजनेस के अंदर चाहिए, कल की डेट में भी बताया, आज फिर बता रहा हूँ, कैसे बंदे आपको अपने बिजनेस के अंदर चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, उसकी सोच कैसे होना चाहिए, उसका एज क्या होना चाहिए, उसका नाम कैसा होना चाहिए, सब देखो। प्रोफेशन क्या होना चाहिए, हैबिट्स क्या होना चाहिए, उसका इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, उसका गोल क्या होना चाहिए। ठीक है ना, चेकलिस्ट में थोड़ा सा आप देखो, ऑनलाइन बिजनेस एंड अर्निंग इंटरेस्ट, क्या वो ऑनलाइन बिजनेस में होना चाहिए, अर्निंग में उसको इंटरेस्ट है कि नहीं है, ये थोड़ा देखो आप उसका। ठीक है, कितना होना चाहिए, सब अपना लिखो, एक अवतार बनाओ। माइंडसेट, उसका माइंडसेट है कि नहीं है, वो उसका लर्निंग एटीट्यूड है कि नहीं है, क्या वो इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है, ऐसा तो नहीं है कि वो
इन्वेस्ट करने से भी भागता हो यार, इन्वेस्टमेंट उसके लिए दिक्कत करती हो, अगर ऐसा कहीं इंसान है वो, तो वो बेकार है, वो फिर आपके लिए नहीं है। माइंडसेट टू इन्वेस्टमेंट में बिजनेस माइंडसेट का तो है ना वो पर्सन, ठीक है। तो इस तरीके से आप नॉर्मली अपना एक अवतार लिस्ट बना सकते हो, चेकलिस्ट बना सकते हो, और फिर उन्हीं लोगों को अप्रोच करो जो आपके अवतार के लिस्ट हो, जो आपके तरीके के लोग हैं, जो आपके जैसे हो। उन पे अगर अपना टाइम वेस्ट करोगे, उनके ऊपर अपना टाइम लगाओगे, तो वो ज्यादा इफेक्ट करेगा। बकायदा आप गधों पे काम करो, राइट। तो अपने एक अवतार बना लो। कम्युनिकेशन विद लीड, कम्युनिकेशन करते समय बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, रिलेशन बिल्ड नहीं करते, डायरेक्टली बात करना स्टार्ट करते हैं, मुद्दे पे आते हैं, प्लान दिखाते हैं, फॉलो अप करते हैं, और फिर कॉल कट कर देते हैं। फिर बोलते हैं कि फिर बोलते हैं कि यार सर मेरी सेल्स नहीं आ रही। रिलेशन बिल्ड करो, हाय हेलो, क्या है उसकी फैमिली में, क्या दिक्कत चल रही है, क्या नहीं चल रही है, उसके साथ क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है, उसका माइंडसेट कैसा है, वो रिलेशन बिल्ड करो, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा पहले जानो, फिर उससे कनेक्ट करो। कनेक्ट करने के बाद रिलेशन बिल्ड करो, उसके बाद आप उसको अपने पोजीशन का बताओगे, तो वो ज्यादा इफेक्ट करेगा। बकायदा डायरेक्टली प्लान दिखाओ तो कन्वेंसिंग, जैसे मैंने शुरू में बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फोन पे बातें नहीं करते। अरे अरे भाई ज्वाइन कर लेना यार, कर लेना, कन्वेंसिंग कर रहे हैं, पैसा नहीं है, अच्छा पैसा नहीं है तो फिर वो चैट में लंबा लंबा चैट लिख रहे हैं, एक तो ऑडियो नोट भी नहीं, लंबा लंबा चैट भेज रहे हैं। तो ऐसा करोगे तो कभी भी आपकी कोई ज्वाइनिंग नहीं आने वाली। नोट मेंटेनिंग पोस्चर, पोस्चर का मतलब होता है, हिंदी में भी मैंने लिख रखा है, भाव देते हैं लोगों को। अरे भगवान है मेरे लिए, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं लीड मेरे लिए भगवान है, अरे सर, अरे भाई कर ले यार ज्वाइन प्लीज यार, देखो यार, अच्छा ये होता है यार, मतलब पीछे पड़ जाना कुत्तों की तरह, यार भाई कर ले यार तू प्लीज। ये वाला भाव दोगे ना आप लोगों को, तो वो आपकी कोई वैल्यू नहीं करने वाला। मैं तो रिजेक्ट कर देता हूँ, जो लोग ज्यादा दिखाते हैं ना, मैं रिजेक्ट कर देता हूँ। आज सुबह की मैं आप लोगों को बताता हूँ, सुबह सुबह एक मैसेज है मेरे पास, राइट। एक लड़का था, उसका मैसेज आया, वो $25 वन अप एक न्यू जो है दूसरे प्लेटफॉर्म का था। उसने मेरे को मैसेज किया और उसने बोला कि अरे सर मेरी तो वहाँ कभी अर्निंग ही नहीं हो पाई, वहाँ मैं कुछ नहीं अर्न कर पाया। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, हमारे न्यूजन फार्म में करो, आपको यहाँ बहुत ट्रेनिंग मिलेगी, बहुत सारी चीज आप सीखोगे। तो ही सेज की ठीक है सर मैं स्टार्ट तो कर लूंगा, बट मेरे को दो चीजें चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट गारंटी, मुझे गारंटी चाहिए। किसी कैसी गारंटी चाहिए भाई आपको? तो सर मुझे गारंटी चाहिए कि आप मेरे को सपोर्ट करोगे, मेरे को ट्रेनिंग दोगे। मैंने कहा ठीक है, ये तो दूंगा तेरे को गारंटी। दूसरा, जब मेरी दो सेल्स कन्वर्ट करवाने की गारंटी देते हो क्या? मैंने कहा कि गारंटी उस चीज का क्यों दूंगा, मैं जब एक गारंटी दे रहा हूँ कि मैं सपोर्ट दूंगा, तो ट्रेनिंग दूंगा, तो दूसरा क्यों? लेकिन बहुत सारे लोग क्या होंगे, हाँ हाँ दूंगा ना मैं गारंटी, गारंटी देते हैं। भाव मत, बिल्कुल भाव मत दो। रिलेशन बिल्ड करके रखो, भाव दोगे तो वो पर्सन आपके साथ कभी ज्वाइन नहीं करने वाला। बी ऑनेस्ट, हमेशा ऑनेस्ट रहो चीजों को लेकर। और तो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी अब मेरे पास ज्वाइनिंग आती है। अभी पिछले 7 से 8 दिन में जितनी भी सेल्स आई है ना मेरी, वो सेल्स वो सेल्स पता है क्यों आई है मेरी? वो सेल्स मेरी सिर्फ इसलिए आई है बिकॉज मैंने भाव नहीं दिया उन लोगों को, सारी चीजों को इस तरह रिलेशन बना के रखा। एंड नाउ उन्होंने मेरे को स्टार्ट करा। एक पर्सन है तो मेरे पास सुबह 4 बजे मैसेज कहा कि भाई आई वांट टू ज्वाइन विद यू, ऐसा करके, राइट। और उसने बिल्स को भी स्टार्ट कर लिया। तो भाव मत तो बिल्कुल भी, ठीक है, भाव दोगे तो उसको भी लगेगा यार ये तो कैसा है, ये तो बस पैसा, मतलब फील हो जाता है, सामने वालों को भी फील हो जाता है, राइट। तो इसीलिए भी वो ज्वाइन नहीं करते हैं। ठीक है, अगला आता है प्रमोटिंग वेबिनार। प्रमोटिंग वेबिनार के अंदर नोट सेंडिंग रिमाइंडर। अगर वेबिनार प्रमोट कर रखा है और आपको पता है कि आज की डेट में हमारा वेबिनार है, तो एक ब्रॉडकास्ट बनाओ, ब्रॉडकास्ट के अंदर सबको ऐड कर डालो जो भी आप लोगों के टेस्ट है, और उनको दिन भर में कम से कम 4 से 5 रिमाइंडर भेजो। एक सुबह 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, फिर 4 बजे, फिर 6 बजे, फिर एक और वेबिनार भेज दो। जैसे वेबिनार स्टार्ट हो कि वेबिनार एज दिन स्टार्ट हो, रिमाइंडर जितना ज्यादा भेजोगे उतना ज्यादा फायदे में उनमें रहेगा, क्योंकि उनको याद रहेगा कि आज की डेट में हमें वेबिनार अटेंड करना है। मैक्सिमम लोग वेबिनार इसीलिए नहीं अटेंड कर पाते बिकॉज उनके पास कोई रिमाइंडर नहीं जाता, उनको भूल जाते हैं कि आज की डेट में हमें कोई वेबिनार भी अटेंड करना था, फिर उनको बाद में याद आता है, फिर आप बोलते हो कि वो रिप्लाई नहीं कर रहे। जब उन्होंने अटेंड ही नहीं किया तो वो रिप्लाई कहाँ से करेंगे, राइट। तो ये दिक्कतें भी होती है। नोट बिल्डिंग ट्रस्ट, लोगों को आप ट्रस्ट नहीं बनाते हो, राइट। ट्रस्ट कैसे बनता है? आप उनको वीडियोस बना के भेजा करो, वॉइस नोट भेज सकते हो, कॉल पे बात कर सकते हो, तो उनका ट्रस्ट आप पे बैठता है। नोट शेयरिंग इंस्ट्रक्शन, अपने बारे में आप नहीं बताते हो कई बार, ठीक है, सिर्फ उसके बारे में पूछ लेते हो, या उसके बारे में नहीं पूछते हो, आप अपने बारे में नहीं बताते हो, तो फिर आप लोगों का दिक्कत हो जाती है, फिर वो आपका बिजनेस को ज्वाइन नहीं करते। आपने न्यूट्रिशन कार क्यों स्टार्ट किया, कितना टाइम पहले स्टार्ट किया आपने, आपको क्या मिला, आपको क्यों करना चाहिए, ये सारी चीजें बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक्सपेक्टिंग एवरीवन टू अटेंड, और आप लोग एक्सपेक्ट कर लेते हो कि सारे के सॉरी, आप लोग एक्सपेक्ट कर लेते हो कि सारे के सारे लोग आपकी ट्रेनिंग को अटेंड करेंगे। अगर आप ये एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो तो आपके साथ कोई भी इस ट्रेनिंग को अटेंड
मतलब सारे लोग अटेंड नहीं करते, हमेशा याद रखो, बहुत ही कम लोग अटेंड करते हैं। नोट रीडिंग मैसेज केयरफुली, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मैसेज को केयरफुली पढ़ते ही नहीं है, पढ़े मतलब मेरे पास तो दिन भर में 5 लोग के मैसेज आते हैं, सर लीड वेबिनार कब, ये लीड, इसमें लीड बैठा सकते हैं क्या, हम जो एक भेजते हैं ना लिंक लीड के लिए और ट्रेनिंग के लिए, सर इसमें वेबिनार, इस वेबिनार पर हम अपने लीड्स बैठा सकते हैं क्या, सर ये हमारे ये नए लोगों के लिए, पुराने लोगों के लिए, पूछते हैं, अरे भाई पूछने क्या, उसके अंदर लिखा हुआ नहीं है क्या, उसके अंदर ऑब्वियसली हमें साफ साफ लिखा होता है, इट्स फॉर ट्रेनिंग, ये हमारा लीड वेबिनार है, हमारा सेल्स वेबिनार है, लिखा होता है, पढ़ा करो यार, कम से कम पढ़ लो, उसके बाद क्वेश्चन पूछो ना यार, हमारे पास भी बहुत सारे काम होते हैं, सिर्फ आप लोगों को रिप्लाई थोड़ी ना करना है, तो ये चीज है। आस्किंग डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड सेल्स वेबिनार, ये लोग प्रमोटिंग ट्रेनिंग वेबिनार टू लीड्स, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे ट्रेनिंग वेबिनार को भी लीड्स को भेज देते हैं, अरे भाई जब वो हमारी ट्रेनिंग को एक बार अटेंड कर लेगा तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर वो उसको पता लग जाएगा कि यार कि इसकी ट्रेनिंग, मतलब जब तक वो हमारी ट्रेनिंग को अटेंड नहीं करते उनके अंदर एक्साइटमेंट रहती है कि उनकी यार ट्रेनिंग में ये लोग क्या सिखाते हैं, लेकिन हमने वो दे दिया तो वो एक्साइटमेंट खत्म है, वो पता नहीं कब ज्वाइन करेगा, करेगा कि नहीं करेगा, तो इसीलिए लीड्स को कभी मत प्रमोट करो। ठीक है, अगला आता है क्वेश्चन एंड आंसर। क्वेश्चन आंसर में नॉट वॉचिंग ट्रेनिंग वीडियोस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रेनिंग एंड वीडियोस को नहीं देखते, तो ट्रेनिंग वीडियोस को देखो, कम्युनिकेशन चैट्स के ऊपर कम्युनिकेट मत करो, नोट आंसर विद कन्विक्शन, बहुत सारे लोग होते हैं जो आंसर तो देते हैं, अरे सर हाँ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, आप बिल्कुल अच्छा कर लोगे, नहीं ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मतलब आप देख रहे हो मेरी बात करने का स्टाइल, इस माइंडसेट के साथ इस तरीके से आप बात करोगे, कोई बंदा कैसे ज्वाइन करेगा। मेरे पास अगर कोई क्वेरी आता है ना, पैसा नहीं है, अरे मेरे भाई पैसा नहीं तभी तो करना है आपको, एटीट्यूड के साथ, कन्विक्शन के साथ, विश्वास के साथ, भाई तू अर्न कर लेगा, ऐसा तू मत सोच कि तू नहीं अर्न कर पाएगा, तू अर्न कर लेगा, कन्विक्शन के साथ, आपका विश्वास होना चाहिए कि यार तू अर्न कर लेगा, उसके ऊपर विश्वास कराओ, उसको विश्वास दिलाओ अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, उसको विश्वास दिलाओ अपने ऊपर, उसको विश्वास दिलाओ उसके ऊपर कि भाई तू कर लेगा, ठीक है ना। आंसर दो कन्विक्शन के साथ, नहीं दोगे कन्विक्शन के साथ बिल्कुल ज्वाइन नहीं करेगा। डिपेंड ऑन ग्रुप्स फॉर आंसर्स, ठीक है ना, डिपेंडेंट रहते हैं ग्रुप्स के लिए कि हमारे जो आंसर्स हैं, क्वेश्चंस जो हैं हमारे, उनके आंसर ग्रुप्स देगा, मत रहो डिपेंड। रनिंग बिहाइंड परफेक्ट आंसर, हमेशा भागते रहते हैं परफेक्ट आंसर, जो बहुत सारे लोगों को देखा है, मेरे से भी वही क्वेश्चन पूछेंगे, धनराज से भी वही क्वेश्चन पूछेंगे, वही सेम सेम क्वेश्चन सबसे पूछे जा रहे हैं ऊपर तक, पहले अपने स्पॉन्सर से पूछते हैं, उनको आंसर मिल जाता है, फिर सोचते हैं चलो एक बार ऊपर पूछते हैं, फिर वो मेरे पास आते हैं, मेरे से पूछते हैं, फिर और ऊपर चला जाता है, क्या यार एक परफेक्ट आंसर के पीछे क्यों ढूंढ रहे हो, अगर परफेक्ट आंसर ढूंढना है तो जाओ ना यार, अपना खुद रिसर्च करो कि आप अपने अप्लायंस से क्यों बार बार पूछ रहे हो, राइट। अगला आता है फॉलोअप, फॉलोअप के अंदर कन्विंसिंग, इस बिजनेस के अंदर आपको किसी को कन्विंस नहीं करना है, जस्ट प्रॉपर गिव प्रॉपर नॉलेज, इस बिजनेस की प्रॉपर नॉलेज, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आप उनको दो, कन्विंस मत करो किसी को भी, राइट। उसके बाद आता है गारंटीड एंड कमिटमेंट, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं गारंटीड देते हैं, कमिटमेंट भी देते हैं कि आई गारंटी भाई तेरी पक्का सेल आएगी ही आएगी, ठीक है। अगर वो रॉन्ग माइंडसेट से बिजनेस को आएंगे तो वो रोएंगे और आपको ज्यादा परेशान करेंगे। आप सिंपल बताओ, आपको ट्रेनिंग मिलेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा, आपको सब कुछ सिखाया जाएगा और आप सब कुछ सीखने के लिए रेडी हो तो पक्का आप यहाँ पे पैसे अर्न करोगे। इस कमिटमेंट के साथ आप बात करो उन लोगों के साथ, गारंटेड कमिटमेंट मत दो। डिस्काउंट एंड ऑफर प्रोहिबिटेड, आप कोई डिस्काउंट मत दो। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारा जो पैकेज है 2400 रुपीज का, $30 का, वो 1000 रुपए में सेलेक्ट कर देते हैं। अगर मैं सच बता रहा हूँ, मेरे को और धनराज सर को किसी भी पर्सन के बारे में अगर ये बात पता लगती है कि वो हमारे पैकेज को 2400 वाले पैकेज को 1000 रुपीज में, 1500 रुपए में कम में सेल आउट कर रहे हैं किसी के भी थ्रू, राइट, तो हम उसको अपने ग्रुप्स के अंदर से और हमें अपने सारे उस चीजों के अंदर से हम उसको निकाल देंगे। अभी हमने कुछ लोगों को निकाला भी है, राइट, तो मैं आप सच बता रहा हूँ, आप लोगों को हम उनको रिमूव कर देंगे, राइट। तो ये चीज बिल्कुल ही मत, कोई डिस्काउंट कोई ऑफर नहीं, गलती से भी पता लग गया ना हमको, हम उनको बिल्कुल निकाल देंगे, बिकॉज हम कोई वो नहीं करने वाले, बिकॉज बाकी लोग भी है यार, अगर आप लोग अगर डिस्काउंट भी दोगे तो लोग आपके पास आएंगे, बाकी लोग के पास क्यों जाएंगे, फिर सबको करना पड़ेगा, फिर फायदा क्या। तो हम बिल्कुल इसके खिलाफ है, मैं और धनराज सर, कि कोई भी पर्सन अगर डिस्काउंट दे के कोर्सेज को सेलेक्ट कर रहा है तो हम उनको अपने सारे कम्युनिटी से निकाल डालेंगे, कोई ट्रेनिंग वगैरह उनको हमारी तरफ से नहीं मिलने वाली। कोचिंग प्रोहिबिटेड, ठीक है ना। सेल्स में हमारा आता है नोट शेयरिंग इंस्ट्रक्शंस विद एफिलिएट, ठीक है। इंस्ट्रक्शन बताओ लोगों को। अप्रूवल डिले, लोग अप्रूव बहुत डिले करते हैं, अप्रूवल डिले मत करो, जल्दी से जल्दी डिले अप्रूव कर दिया करो लोगों को। ट्रेनिंग सपोर्ट में आप लोगों को आता है नोट गाइडिंग थ्रू इनिशियल प्रोसेस, आप किसी को इनिशियल प्रोसेस के थ्रू आप उसको किसी को गाइड नहीं करते हो, इनिशियल से उसको गाइड करना स्टार्ट करो कैसे काम करते हैं।
ठीक है, ट्रेनिंग का लिंक सेंड किया करो आप अपने एफिलिएट्स को, ठीक है, ग्रुप्स के अंदर। नोट एडिंग इनटू ग्रुप, जितने भी लोग आपके ज्वाइन होते हैं उनको ग्रुप्स के अंदर ज्वाइन कराओ, उनको ग्रुप्स के अंदर ऐड करो। नोट बिल्डिंग रिलेशनशिप, उनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करो भाई। बेनिफिट, यू गेट कमीशन ऑन अपग्रेडेशन एंड सेकंड एंड फोर्थ सेल फॉर हिम पैसिव इनकम। आप लोगों को पता है कि अगर आप अपनी टीम को सपोर्ट करते हो, अगर आप अपनी टीम को गाइड करते हो, उनसे रिलेशनशिप बिल्ड करते हो, उनको ग्रुप्स के अंदर ऐड करते हो, उनको रेगुलर बेसिस पे सपोर्ट करते हो, तो आपको उसके अपग्रेडेशन का भी पैसा मिलता है और उसके बाद आपको सेकंड एंड फोर्थ का भी पैसिव इनकम आता है। तो अगर इतना सब कुछ आपको फायदा मिल रहा है तो आप क्यों नहीं करते भाई सपोर्ट, उनको सपोर्ट करो ताकि वो हमारे पास ना आए। बहुत सारे टीम के, अलग अलग टीम के लोग मेरे पास आते हैं, धनराज के पास आते हैं, सर मेरी लीड नहीं आ रही है। अरे भाई उनको सिखाओ, अपने स्पॉन्सर के पास जाओ, हम किस किस को सिखाएंगे, हम किस किस को पर्सनली गाइड करेंगे। एंड मेरे को तो बड़ा हंसी आ रही थी कल की डेट में यार कि एक पर्सन मैसेज करते हैं मेरे को, अरे सर मेरे को समझ में नहीं आ रहा मेरे को क्या हो रहा है, मेरी सेल्स क्यों नहीं आ रही है, एक बार मेरी करो ना, ये मेरी प्रोफाइल है, इस प्रोफाइल को एक बार चेकआउट करो ना भाई मेरा, कि मेरे को क्या दिक्कत है, मेरे प्रोफाइल में क्या दिक्कत है। अरे यार पहले आप अपने स्पॉन्सर के पास जाओ, स्पॉन्सर के पास जाओ, एंड आफ्टर दैट हमारे पास आओ, तो हम देखेंगे। अगर वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो हम देखेंगे, लेकिन अगर आपको वहां पे सपोर्ट मिल जा रहा है, आप वो देख के आपको बता दे रहे हैं, तो हमारे पास आने का क्या मतलब बनता है। तो यू नो यार, मेरे पास 50 सेल्फ स्पॉन्सर है, मैंने अपने अभी तक 50 लोगों को सेल्फ स्पॉन्सर कर रखा है, 100+ लोगों को धनराज सर ने सेल्फ स्पॉन्सर कर रखा है। हम इतनी बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं, ट्रेनिंग रेगुलर बेसिस पे बना रहे हैं, हम लोग को स्लाइड्स बनानी होती है, फिर आप लोगों के लिए ट्रेनिंग वगैरह बनानी होती है, हम लॉट्स ऑफ थिंग्स आप लोगों के लिए हम कर रहे हैं ऑलरेडी। उसके बावजूद भी अगर आप लोग हमसे करोगे तो हम अपने ऊपर कब काम करेंगे, हम अपने लीड्स पे कम काम करेंगे, हम कब अर्निंग करेंगे, है ना। तो इतना सब कुछ आपके लिए कर रहे हैं, तो यार आप लोग थोड़ा सा, आप लोग भी चीजों को देखो, राइट। अगला आता है हमारा फेल प्रूफ प्लान। सबसे लास्ट हमारा आ जाता है फेल प्रूफ प्लान के अंदर, लर्न डेली, रेगुलर बेसिस पे सीखो, रिवाइज रेगुलरली, जो भी हम ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं उनको रेगुलर बेसिस पे रिवाइज करो। फेल प्रूफ प्लान क्या होता है, अगर आप इन चीजों को करोगे तो आप कभी भी फेल नहीं होगे, हमेशा आप कामयाब होते रहोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। पोस्ट रिलेवेंट टू द टॉपिक, आप जो भी पोस्ट करते हो फेसबुक या इंस्टाग्राम पे, आप अपने टॉपिक के रिलेटेड डालो। ऐसा नहीं कुछ भी पोस्ट कर रहे हो, आज सुशांत सिंह का डाल रहे हो, कल की डेट में मोदी का डाल रहे हो, परसों की डेट में कुछ डाल रहे हो, ऐसा नहीं। आप अपने बिजनेस से रिलेटेड डालो, 30% आप रिलेवेंट डालो, मतलब कुछ और डाल सकते हो, बट 70% जो आपके पोस्ट होने चाहिए वो आपके बिजनेस के रिगार्डिंग आपके बिजनेस के रिगार्डिंग होना चाहिए। ऑलराइट, पोस्ट डेली, एड वैल्यू, आपको रेगुलर बेसिस पे पोस्ट करना है, वैल्यू ऐड करना है, याद रखना आपके फीड के अंदर वैल्यू होना चाहिए। सेल्फ स्टडी एंड क्रिएटिविटी, रेगुलर बेसिस पे सेल्फ स्टडीज करो, क्रिएटिविटी, कुछ ना कुछ नया नया चीज सीखने की ट्राई क्या करो और उसको इम्प्लीमेंट करो। परफेक्ट कस्टमर, अपना एक एवेटार, परफेक्ट कस्टमर एवेटार बनाओ कि आपको परफेक्ट कस्टमर कैसा होना चाहिए, सिर्फ उन्हीं लोगों पे फोकस करो, बाकी लोगों को छोड़ दो। कमिट टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंड होने की कमिटमेंट लो आज ही की डेट में, कि भाई आज के बाद जो करूंगा मैं खुद करूंगा, किसी से नहीं पूछूंगा, आंसर खुद ढूंढूंगा, खुद उसके रिप्लाईज करूंगा, और फॉलोअप किसी से नहीं कराऊंगा, खुद फॉलोअप करूंगा, सब कुछ सीखूंगा। इस माइंडसेट के साथ, कमिटमेंट के साथ काम करो, ऑब्वियसली आप बिजनेस के अंदर कामयाब हो सकते हो। फेलिंग इज द न्यू नॉर्मल। बहुत सारे लोग होते हैं सर, बोलते हैं सर मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, मेरे से तो ये हो गया, मेरे से तो वो हो गया, मेरे को इतना टाइम हो गया, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। फेलिंग इज द न्यू नॉर्मल। अगर आप फेल हो रहे हो तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हर इंसान फेल होता है, मैं भी फेल हुआ हूँ, आप भी फेल हो रहे हो। फेलिंग क्या है, फेलिंग एक प्रोसेस है और इसके बीच में सब रहते हैं, राइट। तो फेल होके आप कामयाब होगे, उससे पहले आप नहीं होगे। फेलिंग को एक्सेप्ट करो, हर बिजनेस के अंदर फेलियर्स होते हैं, इस बिजनेस के अंदर भी फेलियर्स है, एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। सबसे अगला लॉ ऑफ मनी जो आता है, ओनली विक्टर्स गेट रिवॉर्डेड और नॉट विक्टिम। जो विक्टर्स होते हैं सिर्फ वो रिवॉर्डेड किए जाते हैं, विक्टिम्स नहीं। जो रोते रहते हैं ना, ये नहीं होगा वो नहीं, जो क्राई बेबी होते हैं, वो क्राई बेबी कभी भी रिवॉर्डेड नहीं किए जाते, वो कभी कभी कामयाब नहीं होते। कौन कामयाब होता है, जो विक्टर्स होते हैं, जो विजेता होते हैं, जो माइंडसेट विजेता वाला रखते हैं। तो आप लोग अपना माइंडसेट भी विजेता वाला रखना है। सबसे लास्ट 3 सीक्रेट्स टू सक्सेस, 3 सीक्रेट सक्सेस होने का। फोकस इज योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट। बहुत सारे लोग होते हैं जो नेबूज एंड फायर को भी जो है अपना फोकस नहीं रखते। फोकस कहाँ कहाँ पे, उनको फोकस फैमिली को भी टाइम देना है, गर्लफ्रेंड अगर तो गर्लफ्रेंड पे भी टाइम देना है, भैया उनको हर जगह पे टाइम देना है। तो पहले अपना फोकस करो, प्रायोरिटी बनाओ कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है। आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी, अगर आपको अर्निंग ही करनी है, अगर आपको सक्सेस होना है, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी नेबूज एंड फायर होनी चाहिए, आपकी फैमिली होनी चाहिए, एंड आफ्टर दैट नेबूज एंड फायर। ठीक है, नो करना, अपने अपने कामों को नो करना स्टार्ट करो यार। अगर आप जो भी कर रहे हो तो उसको नो करो, ठीक है, कि ये जो काम इम्पोर्टेंट नहीं है उसको बाद में करो, बट जो काम इम्पोर्टेंट है पहले उसको करो। लाइक मैं क्या करता हूँ भाई, अगर मेरी मम्मी बोल रही है मेरे को मार्केट में जाओ, तो मैं पहले मार्केट में, अगर मेरा उस समय ट्रेनिंग है तो मैं मार्केट में नहीं जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, पहले ट्रेनिंग अटेंड करूंगा, क्योंकि मार्केट वाला काम बाद में भी हो सकता है, बट ट्रेनिंग वाला काम तो अभी होगा ना यार।
तो फोकस इंपॉर्टेंट है, फोकस अपना रखो, ठीक है। डोंट बी चीप ऑन योर जर्नी, अपने जर्नी के अंदर कभी भी चीप मत बनो, सस्ते मत बनो, ठीक है। सब बहुत सारे लोग हैं मेरी टीम में, एक पर्सन है, नाम नहीं लूंगा, बट वो बहुत चीप है, मतलब हर चीज में ना डीलिंग करते रहते हैं, अरे ये छोटा कम मिल जाए, ठीक है, इसमें थोड़ा सस्ता कर दो सर, अरे सर इतना पैसा कैसे सर, अरे यहाँ तक कि अपग्रेडेशन में भी, अपग्रेडेशन में करवा रहा हूँ, अरे सर ये अपग्रेडेशन में सर प्लीज मैं 100 रुपये कम ले रहा हूँ ना सर, 200 रुपये कम, डोंट बी चिपी यार, जितना उतना करो ना यार, भगवान बहुत देगा। लेकिन अगर आप चिपी नहीं हो, अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं यार हो नहीं पाएगा, मतलब 100 रुपये बचा के ऐसा कभी होने वाला नहीं है, तो डोंट बी चिपी। सिस्टम वर्क, पीपल फेल। सिस्टम जो वर्क होता है, सिस्टम वर्क करता है, लोग फेल हो जाते हैं। आप किसी भी इंसान पे फॉलो मत करो, ठीक है, किसी इंसान को फॉलो मत करो, फॉलो किसको करो, सिस्टम को करो। सिस्टम क्या है, रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग्स को अटेंड करो, ट्रेनिंग्स को बार बार अटेंड करो, बार बार देखो, चीजों को समझो, ये हमारा सिस्टम है। रेगुलर बेसिस पे वेबिनार हमारा होता है, वेबिनार के अंदर लीड्स बैठाओ, लीड्स का फॉलोअप करो, एक्शन डेली करो रेगुलर बेसिस पे, राइट। तो ये सारी चीजें होती है रेगुलर बेसिस पे, आपको लर्निंग करते रहो। इसके अंदर मैंने पूरा सिस्टम ही बता रखा और कुछ नहीं बता रखा। तो जो पीपल होते हैं वो हमेशा फेल होता है, अगर कोई इंसान आपको बता रहा है तो हमेशा फेल हो जाएगा, बट सिस्टम कभी फेल नहीं होगा। ये जो चीज बता रहा हूँ, यही चीज मेरे लिए काम करता है, ये जो चीज बता रहा हूँ यही धनराज सर के लिए काम करता है, ये निहाल जी के लिए काम करता है, ये सचिन सर के लिए काम करता है, जितने भी लोग यहाँ पे अर्निंग कर रहे हैं उन सबके लिए यही वाला काम करता है सिस्टम। तो यही सेम सिस्टम मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो आप इसको फॉलो करोगे, अब ऑब्वियसली आप लोग भी कामयाब होगे। थैंक यू सो मच। अभी तक का जो ट्रेनिंग था वो मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को इसमें कोई क्वेरी है तो फटाफट से आप पूछ सकते हो। आप लोग का 2 मिनट का टाइम है, अदरवाइज मीटिंग ओवर हो चुकी है और मैंने 2 घंटे का टाइम लिया था, तो होप 2 घंटे का टाइम भी मेरा कंप्लीट हो गया। इज देयर एनी क्वेरी गाइस? अगर कोई भी क्वेरी है तो आप डायरेक्टली मेरे से पूछ सकते हो। सदम काजी, मैंने ट्रेनिंग को स्टार्ट करने से पहले ये बोल रखा था कि जो हमारी ट्रेनिंग होगी वो 2 घंटे की होगी, एंड यू नो अभी 2 घंटे नहीं हुए हैं, हमारी जो मीटिंग स्टार्ट हुई थी वो 8:20 पे स्टार्ट हुई, एंड इट्स जो हमारी मीटिंग हुई है अभी टाइमिंग जो हुई है वो 10:15 हो रहा है, और मैंने 5 मिनट पहले ट्रेनिंग को ओवर कर दिया। तो मेरी तरफ से जो ट्रेनिंग का टाइमिंग था वो ट्रेनिंग का टाइमिंग एग्जैक्ट उसी टाइम पे हमने खत्म करा। तो मेरे को नहीं लगता कि मैंने ट्रेनिंग लेट स्टार्ट करा और लेट खत्म करा है, राइट। तो ये चीजें हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा ये जो टाइमिंग है वो इश्यूज कर रहे हो, बट बहुत सारे लोग को यही वाला टाइमिंग परफेक्ट लगता है, तो दैट्स वाई हम इसी समय रखते हैं टाइमिंग। ऑलराइट गाइज, सो लास्टली बस मैं यही आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि इस पूरी मीटिंग को दोबारा से, रिकॉर्डेड सेशन को दोबारा से आप अटेंड जरूर करो, दोबारा से इस ट्रेनिंग को जरूर देखो, चीजों को समझो कि कैसे इस बिजनेस को करते हैं, ठीक है। बार बार ट्रेनिंग को अटेंड करो, सीखते रहो, ठीक है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, आप बहुत अच्छे हैं जो अभी तक इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो। अगर मैंने बोर किया हो आप लोगों को तो रियली सॉरी फॉर दैट, राइट। आगे से ध्यान रखूंगा टाइमिंग का, और सीखते रहो, बाकी आगे बढ़ते रहो। थैंक यू सो मच, हम इस मीटिंग को ओवर कर रहे हैं। आपको टेलीग्राम पे मिलेगी ये ट्रेनिंग, ठीक है ना। टेलीग्राम पे जो भी आप बात की आपको मिलेगी। बोलना चाहोगे क्या? कोड इलेक्ट्रिसिटी से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी, राइट। होता है, मनी के पीछे कॉज क्या है? आपको पैसा कमाना है, तो पैसा कमाने से पहले आपको लर्निंग करना पड़ेगा, आपको उस प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ेगा। मान लो एक एग्जांपल देता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। एक शाही पनीर आपको बनाना है, ठीक है ना। तो आप बताओ शाही पनीर बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आपको उस ट्रेनिंग को, शाही पनीर अगर आपको बनाना है तो उससे पहले सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको नॉर्मली
डायरेक्टली कढ़ाई चढ़ाना पड़ेगा, कढ़ाई के बाद सीधा डायरेक्टली शाही पनीर डाल दोगे क्या? नहीं, डायरेक्टली शाही पनीर आप नहीं डालोगे, आप उसके पहले शाही पनीर डालने से पहले आपको बहुत सारी चीजें, जीरा डालना पड़ेगा, मिर्च डालना पड़ेगा एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, सब कुछ डालना पड़ेगा। उसके बाद कहीं ना कहीं जाके आधा एक घंटे बाद वो शाही पनीर बनेगी, उसके बाद कहीं ना कहीं उसके अंदर टेस्ट आएगा, राइट। तो जो टेस्ट वाला है, वो टेस्ट क्या है, वो इफेक्ट है। वो इफेक्ट किस चीज का है, ये कॉज क्या है, जो हमने इसके अंदर चीजें डाली। तो इसी तरीके से इस बिजनेस के अंदर भी हमारा कॉज क्या है, कॉज है हमें इस बिजनेस को सीखना है, रेगुलर बेसिस पे करना है, लीड से बात करना है, रिलेशन बिल्ड करना है, कॉन्टेक्ट में रहना है, फॉलो अप करना है, एक्शन लेना है, डेली सीखना है। ये कॉज है। इफेक्ट क्या है, मनी। ये सब करोगे तो आपको पैसा आएगा, लीड जनरेशन होगा। ये लॉज एंड इफेक्ट है, राइट। तो होप आप लोग को ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच निहाल जी, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइज। ठीक है, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू गाइज। ओके, बाय बाय। धनराज सर अगर हैं क्या यहाँ पर, देख लेते हैं एक बार। हाँ है तो सही धनराज सर यहाँ पर, अनम्यूट कर देते हैं सर को एक बार। हेलो जी सर। हेलो, एम ऑडिबल राहुल जी? यस सर, ऑडिबल ऑडिबल। अभी ऑडिबल नहीं हो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही अब। ओके गाइस, कोई इशू वाली बात नहीं, हम मीटिंग को ओवर कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, धनराज सर के कुछ इश्यूज है तो ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग सेशन मिल जाएगा, रिकॉर्डिंग सेशन बार बार अटेंड करो। और ये ट्रेनिंग अपने टीम के अंदर हर इंसान को जबरदस्ती अटेंड करवाओ। बिकॉज अगर वो इस ट्रेनिंग को अटेंड कर लेता है तो मेरे को लगता है कि आपके बहुत सारे आंसर उसको मिल जाएंगे उसको, और वो इतना परेशान नहीं करेगा आप लोग को। ऑलराइट।